फतेह अली खान का एक गीत था, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ी, वो मैंने गा के रिकॉर्ड करके फोन से और फेसबुक पे पोस्ट किया। तो मेरे फेसबुक पे उस टाइम पे 200-300 फ्रेंड होते थे। 2018 की बात है। जिनको जानते आप एक को भी नहीं होगे। तो मैंने वीडियो पोस्ट की तो उस पे 5000 के आसपास व्यू आ गई। पहले गाना था मेरा रोड़ा, मतलब कैसे, मतलब उन्होंने क्या अच्छे गाना था, पसंद करा आपको? पसंद है उसने भाई, उसने विलन की जरूरत थी भाई ने। अच्छा। तो हालांकि मैं जाना नहीं करता भाई ने। मैं कसम से जब आप आए थे ना, मेरा जी यूं कर रहा था एक फोटो खींच के डाल दूं इंस्टाग्राम पर और लिख दूं किसने भिड़ना भाई बता दे। मेरे ज्यादा फेवरेट दो ही थे, एक सोनिका सिंह थी, एक विजय वर्मा था। ओके। इसको मानता था मैं सबसे ज्यादा। ठीक है। तो ऊपर वाले ने इतनी दया करी कि विजय दोनों वर्मा वो तो नहीं तमन्ना भाटे वाले, दूसरे की बात नहीं कर नहीं रहे नहीं, विजय वर्मा हरियाणवी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट बहुत हैं। बड़े कलाकार, बहुत बड़े भाई। याद आ जाते हैं। 10 साल पहले जो ट्रेंड में था वो लोगों ने सीखा। अब आज क्या है, आज वेस्टर्न आ गया हरियाणवी इंडस्ट्री में। अब लड़के क्या कर रहे हैं, जो यूथ है, एग्जाम्पल लेना चाहिए उसका ले लो, जिसने गाना बनाया राजस्थान से है वो लड़का। वैसे वो बहुत अच्छा गाना है, अपनी बिल्कुल भाषा है, सब हाँ। कुछ है पड़ा, और उसने म्यूजिक भी ऐसा लगा जो कैची है। हाँ, मतलब मैं वो पूछना चाहता हूँ, मोस्टली जो हरियाणवी सॉन्ग मैं सुनता हूँ, जैसे मैं सॉरी टू से आपका मैंने सुना है, मेरे 4-5 सॉन्ग होता है, वो बीट ऐसी लगती है कि ना वो बाकी भी सुन रखी है जैसे हाँ, मैंने। सेम बीट। तो इसलिए भाई एक मूवी में काम करना पाया, उसके बाद वेब सीरीज में भी चल रहा है अपना। अच्छा, अभी वेब सीरीज नाम नहीं पता अलग उसका, और सॉन्ग भाई उसमें भी आपको मतलब हाँ। सेम विलन का रोल दिया? विलन सारे जितने भी मिले आज तक मन विलन के रोल ही मिले भाई, और कोई सा परमानेंट पड़ बढ़ा दो भाई। तो अगले का मन ना करे रोमांस कहने का भाई, ये तुम कहते छेड़ता लड़का। आपको लगता तो होगा यार, हर कोई विलन के रोल में बुला लेता है मेरे को, विलन के मेरे रोल भी में अरमान है थोड़े बहुत। मैंने विलन का रोल बहुत अच्छा लगता है मुझे। इमरान हाशमी बनने का मन नहीं करता आपका? कुछ नहीं करता है बस सबसे मतलब अपना विलन का रोल सबसे बढ़िया लगा भाई। हरकत तो उसकी भी विलन वाली है वैसे इमरान हाशमी। मारे ना मार कर भाई। एक आर्टिस्ट को कितना पे मिलता है भाई उसको? जिसका जिस लेवल का काम होगा उसी हिसाब से पे होता है। जैसे कोई बैकग्राउंड वाले बंदे होते हैं उसका उस हिसाब से। अपने आपको किस में गिनोगे? मतलब मैं भाई मैं जितनी भी मैंने करी है ना, हाँ जितनी भी करी सारी मैन लीड में काम करा मैंने। मतलब जो अगर हीरो की गर्लफ्रेंड होगी उसको छेड़ने का काम आप ही कर रहे हो? और सबसे यार हर एक सॉन्ग में मेरे गोली लग गई है, हर एक सॉन्ग में लग गई, एक आधे सॉन्ग छोड़कर हर एक सॉन्ग में गोली लग गई यार मेरे। एक बहुत फेमस टॉपिक चला पड़ा है, ट्रेंडिंग में है, मासूम शर्मा के साथ जो हुआ है भाई। हाँ। जो सरकार ने उनके सॉन्ग बैन करे हैं, वो सही स्टेप है सरकार की तरफ से या गलत है? सरकार ने किया तो सही है, लेकिन वो तरीका सही नहीं था उनका। कैसे मतलब भाई? तो लोंडो वाला पार्टो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ है मेरे दो भाई, एक तो सिंगर है, दूसरे आर्टिस्ट है, एक्टर मतलब। भाई मंजीत भाई कैसे हो? और सोनू भाई, सोनू हरियाणवी भाई, सोनू हरियाणवी भाई, मंजीत मंडोला भाई, कैसे हो भाई दोनों? बढ़िया भाई। और भाई अपने सिंगर हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब अपनी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एंड भाई वहीं पे एज एन एक्टर काफ़ी मूवीज़ में आए हैं और काफ़ी सॉन्ग्स भी करे हैं भाई ने, है ना? सॉन्ग करे। हाँ, तो भाई से स्टार्ट करते हैं। भाई कैसे हो आप? पहले तो ये बताओ। भाई मैं बहुत बढ़िया। कहाँ से आप? हरियाणा मतलब यहाँ गुड़गांव से ही हो आप? मैं वैसे बेसिकली मैं चरखी दादरी है अपना भिवानी के पास एक टाउन है, सिटी एक, हरियाणा का ही एक जिला है। हाँ जी। तो उसके पास गांव है मेरा मंदोला। अच्छा, तभी आपने गांव का नाम साथ में लगा रखा है। अच्छा। और मैं वैसे पिछले 30 साल से हम गुड़गांव में ही रह रहे हैं। 30 साल से गुड़गांव में रह रहे हो? मतलब कितने साल के हो आप? मैं 34 ईयर्स। भाई लगते हैं भाई, बताना भाई, लग रहे हैं भाई 34 के? नहीं भाई सच बताओ। 30 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पे। और तो अभी शादी हो चुकी है आपकी? वैसे अनमैरिड? हाँ, मैं मैरिड हूँ। लगते नहीं हो भाई, हमारी एज ग्रुप के लग रहे हो आप। और भाई आप यहीं से, मतलब आप भी गुड़गांव से? गुड़गांव से, बुढ़ेड़ा, चंदू बुढ़ेड़ा मैं कॉलेज था वहाँ पे, एसडीटी में पढ़ता था वहाँ पे। तो आप वहीं से मतलब? हाँ वहीं से। तो आपने स्टार्ट कैसे करा अपना, मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट करी आपने? मैं वैसे शौक तो सिंगिंग का बचपन से ही था। हाँ, लेकिन पता नहीं था, उसका रास्ते का नहीं पता था। तो मैं ऐसे ही फेसबुक वगैरह पे खाली टाइम में वीडियो क्लिप बना के पोस्ट की थी एक फेसबुक पे। राहत फतेह अली खान का एक गीत था। नाम भी भैया आपने ऐसे ले लिया ना, मतलब बेस्ट सिंगर, मतलब उसका मतलब उनका मतलब एक गाना तो समझावा तो आज तक मतलब फेवरेट है मेरा। उनका एक गाना था वो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ी, वो मैंने गा के रिकॉर्ड करके फोन से और फेसबुक पे पोस्ट किया। तो वैसे अच्छा, आपने कवर करा था उनका सॉन्ग? हाँ, बस बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करके। हाँ जी। और उसको हमने प्ले करके और मैंने रिकॉर्ड करके उसको और फेसबुक पे मैंने पोस्ट कर दिया। अच्छा। तो मेरे फेसबुक पे उस टाइम पे 200-300 फ्रेंड होते थे। 2018 की बात है। जिनको जानते आप एक को भी नहीं होगे। मैं जानता था बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। फेसबुक ऐसे लोग होते हैं जिन होते तो दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन जानते हम किसी को नहीं फेसबुक पे। मेरे 2000 फ्रेंड है, जानू मैं एक को भी नहीं। हाँ, मतलब उनमें से
फ्रेंड तो बहुत होते हैं उसमें फेसबुक पे, बट वो उसमें से 100 या 200 ही एक्टिव होते हैं। तो मैंने वीडियो पोस्ट की तो उस पे 5000 के आसपास व्यू आ गई। कब की बात है ये 2018। अच्छा, तो वो 5000 व्यू उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए मेरे वीडियो में फॉलोवर के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो उसमें वो मेरे लिए 5 लाख जितने थे। ठीक है। और उस पे 400 कुछ लोगों ने कमेंट किया। ठीक है। और सबने मतलब पॉजिटिव कि भाई आपकी आवाज अच्छी है, आप ट्राई क्यों नहीं करते। तो उसी वीडियो को देख के एक भाई हैं कुशल अहीर करके, तो वो मुंबई में एज ए एक्टर काम कर रहे थे। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी और बोले भाई आप कहाँ से मुंबई आ रहे हो? मतलब नहीं, बोले भाई आप कहाँ से हो? गुड़गांव से। मैंने बताया मैं गुड़गांव से हूँ। तो वो भी लकीली गुड़गांव से थे। अच्छा। और वो लकीली हमारे मतलब घर से 2 या 3 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ही थे। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, भाई मैं एक प्रोजेक्ट रेडी करूंगा, आप गाओगे उसको? तो मैं तो पागल हो गया उस टाइम पे। मैं सोच रहा यार भाई प्रोफेशनल काम करूंगा। फिर वहाँ पे मैंने पहला गाना किया, उसका टाइटल मतलब था, आपका मतलब यूं नहीं था कि बचपन से वो सपना नहीं था सिंगर बनने का, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली? हाँ, और अपॉर्चुनिटी। हाँ, अच्छा, मतलब अच्छा लगता था वैसे, गा लेते थे बट हाँ वैसे। ठीक है। तो मेन वहाँ से वो जो भाई मिला, उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दी, वहाँ से फिर मैंने गाना किया। उसके बाद फिर एक गाना हुआ, वो हमारा पहला गाना सोनोटेक कंपनी है एक हरियाणा की, जो काफी पुरानी कंपनी है। तो वहाँ पे वो गाना हमारा लॉन्च हुआ। ठीक है। और उसके बाद फिर उस पे व्यूज वगैरह नहीं आए ज्यादा, उस पे है ना 10,000 व्यू आए। बहुत है भाई उस टाइम। जबकि मतलब उसमें पैसे वैसे इन्वेस्ट करे थे जिन्होंने बनवाया? हाँ, उन भाई ने किए थे। अच्छा। उन भाई ने किए थे और कुछ हेल्प मैंने भी की थी उनको, क्योंकि मैंने बोल दिया था उनको। चलो मैं उस पे आऊंगा। अपने मेरे को पता है किस टाइप की हेल्प इसमें चलती है, मेरे को पता है। बट मैं भाई पे आता हूँ। भाई आप भी एक आर्टिस्ट हो भाई, तो आपका सफर कैसे, शुरुआत कैसे हुई आपकी? मतलब शुरुआत भाई पहला हम रील बनाया करते अपनी। हाँ, ठीक है ना। टिकटॉकर नहीं, टिकटॉक तो बंद हो गया था उस टाइम पे। इंस्टाग्राम पे वैसे स्टार्टिंग 2020 की बात कर रहे हो क्या? 2021 में तो बंद हो गया। 3 साल कम से कम हो गए भाई। अच्छा। 3 साल पहले की बात है। तो वैसे सिंगल रील बनाया करते। तो कुछ टाइम बाद थोड़े बाल बुल बड़े थे। तो एक भाई ने गाने का ऑफर आ गया, जैसे विपिन गुड़गांव का। भाई हरियाणा के जॉन स्नो है। हाँ, तो भाई एक आई मेरी वो भेजी, प्रोफाइल भेजी। तो भाई विपिन भाई तो पहले इतनी, कौन है विपिन भाई? विपिन गुड़गांव। विपिन गुड़गांव सिंगर है हमारे, गुड़गांव से ही एक भाई। मैं बताऊँ थोड़ा कम फॉलो करे तो मेरे को धीरे धीरे पता चल रहा है भाई। अब तो देखो लास्ट टाइम में आपको पता है चंचल, आपने भी शायद देखा हो, तो चंचल आए थे। वो हरियाणा में काम करते सॉन्ग्स में। तो मुझे उनके बारे में पता चला, वो कहते जिन्होंने कालो गाया है, अजय हुड्डा मेरे ख्याल से। उनके थोड़े बहुत मैं गाने सुन रहा हूँ। अब मैं कभी जिम में होता हूँ उनका गाना चला देता, कालोर से चला देता हूँ। एक दूसरा वो बोला है कि ना तेने कौन कहे बहु काड़े की। तो मैं अब थोड़े सुनने वापस स्टार्ट कर रहा हूँ हरियाणा के। तो नाम नहीं पता मुझे उतना, हरियाणा इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर है, पर ट्राई करूँगा आगे वो जानने की। तो भाई उसने प्रोफाइल भेजी, भाई ने देखती आवर दी। अच्छा। पहले गाना था मेरा रोड़ा। मतलब कैसे, मतलब उन्होंने क्या गाना था पसंद करा? पसंद उसने भाई, उसने विलन की जरूरत थी भाई ने। अच्छा। हालांकि मैं जाना नहीं करता भाई। मैं कसम से जब आप आए थे ना, मेरा जी यूं कर रहा था एक फोटो खींच के डाल दूं इंस्टाग्राम पर और लिख दूं किसने भिड़ना भाई बता दे। नहीं भाई, ऐसे कोई कुछ वो नहीं है। बहुत सारी बंदे हम और काम के अकॉर्डिंग बाल कर रखे हमने। जिस आपका काम भाई ये होता है बिल्कुल, ये तो होता है भाई। गाना था अपना, उसमें मेन लीड थी हमारी। गाने में पहले गाने में मेन लीड थी। तो गाना करा तो भाई ने काम अच्छा लगा हमारा। उसके बाद भाई के साथ बोलचाल हुई अच्छी, विपिन भाई के साथ। तो फिर नेक्स्ट सॉन्ग आया हमारा रोड़ा, उसमें मेन लीड थी मेरी। अच्छा। तो उसके बाद मेरे ज़्यादा फेवरेट 2 ही थे, एक सोनिका सिंह थी, एक विजय वर्मा था। इसको मानता था मैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो ऊपर वाले ने इतनी दया करी कि विजय वर्मा वो तो नहीं तमन्ना भाटिया वाले, दूसरे की बात कर रहे हो ना? विजय वर्मा हरियाणवी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट, बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े भाई, याद आ जाते हैं। नहीं बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े है और बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है ना। उसको मैं उससे मतलब किसी के थ्रू में मिलने गया था उससे। ठीक है। उसने देखती है, बोला मेरी फिल्म में काम करेगा। अच्छा। हालांकि मेरा कोई वो नहीं था। मूवी तक में काम कर रखा है? बिल्कुल सर, पप्पू सरपंच विजय वर्मा सर की मूवी है। विजय वर्मा अच्छे आर्टिस्ट हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में। सबसे पहले उनका मोस्ट मतलब फेमस, उनका सबसे फेमस गाना आया था मैडम बैट बोलेरो में। वो ये सबसे फेमस गाना। तो काफी पुराने आर्टिस्ट हैं, मतलब शादी पे तो चलता है भाई वो सबसे कुछ गाने सबसे ज्यादा चलते हैं। तो मूवी में करा मैंने सर के साथ 2 हफ्ते रहा था मैं। 2 हफ्ते शूट कर अच्छी तरह। सर ने काम अच्छा लगा। सर ने बोला कि मेरी टीम में मिलकर रह ले। तो भाई टीम में मिलकर नहीं रह सकता, क्यों मेरा खुद का भी काम था। ठीक है। और मैंने कई सॉन्गों में एग्रीमेंट कर रखे थे।
कई भाइयों के साथ बोल रखा था भाई हम काम करेंगे सॉन्ग में, तो इसलिए भाई एक मूवी में काम करने पाया। उसके बाद वेब सीरीज में भी चल रहा है अपना। अच्छा, अभी वेब सीरीज नाम नहीं पता अलग उसका। और सॉन्ग भाई उसमें भी आपको मतलब सेम विलन का रोल दिया? विलन सारे जितने भी मिले आज तक मन विलन के रोल ही मिले भाई, और कोई परमानेंट पार्ट बढ़ा दिया भाई। तो अगले का मन ना करे रोमांस कहने का भाई, तुम कहते हो छेड़ता लड़का। परमानेंट बाल बढ़वा रखे हैं, जितने गाने भी करवाता है भाई। तो फिर एक दिन भाई कभी ट्राई तो करो, मतलब ऐसे स्पाइक खड़े करने की, मतलब अच्छे लगे हो कसम से। देखते अपना खुद का कर रहे हैं अपना सेटअप सब कुछ। मतलब आपको लगता तो होगा यार हर कोई विलन के रोल में बुला लेता है मेरे को, विलन मेरे भी अरमान है थोड़े बहुत। इमरान हाशमी सही नहीं ऐसा कुछ, मतलब विलन का रोल बहुत अच्छा लगता है। इमरान हाशमी बनने का मन नहीं करता आपका? कुछ नहीं करता ऐसा बस सबसे मतलब अपना विलन का रोल सबसे बढ़िया लगा भाई। हरकतें तो उसकी भी विलन वाली है वैसे इमरान। मारे ना हरकतें भाई, मारे हरकतें नहीं है ऐसे भाई। ना भाई बताऊं, बट ये बात है कि जैसे भाई के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है पड़ा, लेकिन मैं थोड़ा रुक के पूछूंगा, वापस मैं भाई पे जाना चाहता हूँ, मंजीत भाई पे। भाई जैसे अब हरियाणवी सॉन्ग बोलो या हरियाणवी इंडस्ट्री बोलो, मेरे को उसके बारे में इतना पता नहीं, लेकिन अभी मैंने सुनना स्टार्ट करा है तो अलग ही दुनिया है भाई ये। मतलब इसकी बीट्स अलग है सॉन्ग्स की, मतलब बैठती भी नहीं है बीट पीछे, पर मतलब जो भी आप बीट बजा रहे हो पीछे वो अलग है, और एक हाई पिच पे गाना लोग गा रहे हैं। मैंने बाकी उसमें इतना नहीं देखा, बॉलीवुड हो गया या पंजाबी में थोड़ा बहुत कह लो, बट हरियाणवी अलग ही लेवल पे है। मतलब वो क्या चीज़ है मेरे को समझ नहीं आती कभी कभी, मतलब कैसा उसका प्रोसेस क्या है। मतलब वो ऐसे गाने ही एक ही, मतलब आप कोई भी गाना सुनो हरियाणवी का, मुझे सारे सेम ही लगते हैं, मतलब क्यों, ऐसा क्यों है? हाँ वो क्या है ना कि जो हरियाणवी जो इंडस्ट्री है ना, मेन जो हरियाणवी जो टेस्ट है वो है हमारी जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं जितने भी, जैसे रागनी थी, शब्द थे, और जो हमारी जो फोक है, मतलब एक जो सांस्कृतिक है ना फोक, वो हरियाणा है मेन। अब क्या है कि अब इंडस्ट्री में जो यंग जनरेशन आ गई है, तो सभी म्यूजिक है सारा वेस्टर्न म्यूजिक पे काम कर रहे हैं सभी। तो जो कुछ हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं वो जो हमारा पुराना पैटर्न था उस पे काम कर रहे हैं, और जो नए आर्टिस्ट हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि वो पुराने ही गीतों को, रागनी को, उन्हीं लिरिक्स पे काम करके म्यूजिक वेस्टर्न लेके आ रहे हैं। पर मैं को म्यूजिक भी बताऊँ वेस्टर्न, मैं बताऊँ कैसे आपको समझाता हूँ। आपने दंगल मूवी देखी होगी, उस पर एक सॉन्ग है बापू सेहत के लिए तो, उसका म्यूजिक उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। लेकिन अब हरियाणवी गाना सुनता हूं ना मैं, थोड़ा बीट अलग हो जाती है, और उसके बाद एक आप अपनी स्टोरी बता रहे हो अपनी भाषा में, तो वो मेरे को थोड़ा डिफरेंस लगता है। मतलब भाषा तो दोनों सेम ही है ना, दंगल का गाना सुन लो या अपना गाना सुन लो आप कोई भी उठा के, तो दोनों भाषा सेम है हमारी, बट वो बीट्स का फर्क है ना, थोड़ा बहुत आता है म्यूजिक का। यही है ना, देखो जैसे पंजाब इंडस्ट्री है, पंजाबी आप कोई भी गाना उठा लो, उनका पैटर्न एक पैटर्न मिलेगा पंजाब इंडस्ट्री का। आप हरियाणा का उठा लो तो हरियाणा का एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं सभी आर्टिस्ट। अच्छा फिर क्या है कि मान लो कोई पहले हरियाणा में, आज से मान लो अगर 10 साल पीछे चले जाएं, तो पहले क्या था कि एक म्यूजिशियन था, कोई भी एक फेमस म्यूजिशियन है जैसे, तो वो म्यूजिक कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उसी म्यूजिक से मान लो किसी ने काम सीखा, किसी भी मैं इंस्पिरेशन ले ली, मैं नया बंदा आया इंडस्ट्री में और मैं चला गया उनके पास कि गुरुजी मेरे को काम सिखाओ। मैंने उनसे सीखा, मैंने उनको काम को आगे बढ़ा के वैसा ही पैटर्न उठा के मैं काम करने लग गया उस पे। मेरे पास कोई आ गया, मैंने उसको सिखा दिया, तो जो काम मान लो 10 साल पहले चल रहा था उसी से मतलब 10 लोग जुड़ गए सीखने के लिए। 10 साल पहले जो ट्रेंड में था वो लोगों ने सीखा। अब आज क्या है, आज वेस्टर्न आ गया हरियाणा इंडस्ट्री में। अब लड़के क्या कर रहे हैं, जो यूथ है, जो 20-20 साल के लड़के हैं ना, एग्जांपल लेने से उसका ले लो, जैसे रशियन बंडाना बनाया, राजस्थान से है वो लड़का, वैसे वो कितना बढ़िया गाना है, बिल्कुल बहुत अच्छा गाना है, अपनी भाषा है, सब कुछ है पड़ा, और उसने म्यूजिक भी ऐसा लगा जो कैची है। मतलब मैं वो पूछना चाहता हूँ, मोस्टली जो हरियाणवी सॉन्ग मैं सुनता हूँ, जैसे मैं सॉरी टू से आपका मैंने सुना है, मैंने 4-5 सॉन्ग उठाए, वो बीट ऐसी लगती है कि ना वो बाकियों की भी सुन रखी है जैसे सेम बीट। मैं वही बता रहा हूँ है ना, कि जैसे जो अब जो वेस्टर्न कर रहे हैं ना काम, जो अब जैसे यंग जनरेशन आ रही है 20-22 साल के लड़के, वो सारा म्यूजिक इंडस्ट्री का वेस्टर्न उठा के ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है अब वेस्टर्न बहुत आगे जा चुका है लेवल। चक्कर वही है ना कि जो बॉलीवुड तो पहले ही फॉलो कर चुका है उसको, पंजाबी भी पीछे पीछे निकल पड़े, बाकी भी जा रहे हैं। अब जैसे आप उसको देख लो, जो ढांडा वाला है, जैसे देखो ढांडा वाला है ना हरियाणा से, वो उसने साउथ का वो बोला है जिसका हनुमान काइंड है, वो साउथ का है, वो है साउथ का, लेकिन उसकी बीट देखोगे ना आप, उसकी बाहर की बीट है, ऐसे लगेगा कि मतलब देख लो उसका एक्सेंट वगैरह सब ऐसा है।
तो यही है म्यूजिक इंडस्ट्री में तो है कि जैसा लोग सीखेंगे वैसा ही हम आगे। थोड़ा लेट हो गया कहना चाहूँगा। हाँ है ना? मतलब जैसा जो सीखेगा वो वैसा परोसेगा। हाँ सही बात लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है वो चाहे शब्दों से लगा लो या वो म्यूजिक से लगा लो, वो कहीं ना कहीं अभी भी चल तो रही रहेगी। है वो, और वो कभी कहीं आने नहीं वाले जाएगी। टाइम में 10 साल या 5 साल बाद आप देखोगे तो वही पुरानी चीजें उठ के फिर से आएंगी। सही बात है, बिल्कुल क्योंकि सही अभी बात जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं ना अच्छा लिखते हैं, काफी अच्छे अच्छे हैं। जैसे बिंटू पाबड़ा एक सिंगर हैं और केपी कुंडू हैं भाई। ओके। वो हमारे क्या करते हैं कि वो संस्कृति से रिलेटेड ही सॉन्ग लिखते हैं या मोटिवेशनल लिखते हैं। ऐसे ही मतलब हर आर्टिस्ट अपना एक जोनर में काम कर रहा है, तो सबका अपना अपना है, कोई किसी तरह के पैटर्न पे काम कर रहा है। अब गुलजार छानी वाला भाई हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम, उनका एक अपना पैटर्न था, वो उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे हिट दिए हैं, उन्होंने हाँ, उन्होंने तो एक टाइम पे बहुत दिए बहुत काफी अच्छे। ज़्यादा। तो एक है ना टाइम होता है हर आर्टिस्ट का। अभी जैसे अभी मासूम का चल रहा है टाइम, अभी उस पे आएंगे हम। मासूम भाई पे तो बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब जैसे आप सॉन्ग बनाते हो, हाँ जी, मैं मान लो एक लिरिकिस्ट हूँ, मैं क्या बोलता हूँ उसको, जो भी बोलता हूँ, राइटर हूँ मैं, जो भी हूँ, ज़्यादा फैंसी नहीं हूँगा मैं आज। तो मैं हूँ राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, मुझे अब जाके गाना बनाना है या खुद गाना है, उसका क्या प्रोसेस होगा मेरा? उसका प्रोसेस होता है जैसे आप लिरिक्स लिख रहे हो कोई भी, आपने लिख के, हाँ, तो आप सबसे पहले अगर आपकी उस लिरिक्स की कोई कंपोजिशन आपके माइंड में है, हाँ, किस तरह से उसको गाना है, उसका एक लय जो है ना आपकी, कंपोज क्या आपने उसकी धुन बनाई है, हाँ धुन। जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके पास वो धुन है तो आप म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाओगे, ठीक है। आप उनको बोलोगे ये तो मेरे, ये लोग आपको अगर किसी को अप्रोच करना हो, मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ, उस लड़के के लिए जिसको गाने बनाने हैं, तो उसको साधन नहीं पता कहाँ कहाँ जाना है, उसको अगर जाना हो तो कहाँ जाएगा? सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर। ठीक है, वो कोई कहाँ भी मिलेंगे आपके आपको? दिल्ली में कहाँ? म्यूजिक डायरेक्टर अब हर सिटी हर शहर में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। आसान है मिलना। आप इसी, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप गूगल पे सर्च करोगे म्यूजिक स्टूडियो नियर गुड़गांव, दिल्ली, जो भी एनसीआर, तो आपके आसपास जितने भी 5-7 जो भी स्टूडियो हैं वहाँ का आपके पास लोकेशन आ जाएंगे। अभी जैसे मैं गुड़गांव, पहले मैंने जब पहला गाना किया था तो मैं अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने के लिए गया था जींद। अच्छा। मुझे ये नहीं पता था गुड़गांव में कोई स्टूडियो है नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने बता दिया कि जींद में बहुत अच्छा काम होता है, मैं चला गया वहाँ। दूसरा गाना किया वहाँ, फिर मैं जींद चला गया। अच्छा। एक बार गया, कुछ कमी रह गई, फिर गया। अच्छा, उसको ठीक करवाने। उसके बाद फिर किसी ने बताया एक भाई ने कि भाई आप परेशान होते हैं गुड़गांव में भी अच्छे म्यूजिक, तो एक भाई हैं हमारे सन्नू डोई म्यूजिक हैं, वो गुड़गांव से ही हैं, तो मैं उनके पास गया। फिर तो मेरे को भी किसी ने बताया, जैसे मैंने हेल्प ली किसी की, तो उन्होंने बताया वहाँ चले जाओ। वहाँ मैं उनसे मिला, मेरा उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि मैंने उनके साथ 2024 में मेरे 15 गाने रिलीज हुए हैं टोटल। ठीक है। मैंने 2023 में 3 गाने किए थे, 22 में 2 किए थे, ठीक है। 24 में मेरे 15 गाने उनके पास, उनसे इतना अच्छा बॉन्ड हो गया। अच्छा। म्यूजिक डायरेक्टर के पास क्या होता है ना कि कोई भी काम गाना बनाता है, जैसे राइटर है वो सबसे पहले म्यूजिक वाले के पास जाएगा, म्यूजिक के पास जाएगा। तो वही मैंने बोला ना, आपका मैंने 4-5 गाने सुने, मुझे सेम बीट लगी। हाँ, वो टेस्ट इंसान को पता चल गया होगा कि आपका भी क्या टेस्ट है, और आपको पता होगा उनका क्या काम है। बिल्कुल, हाँ, काम एक साथ जब काम करते हैं तो पता लग जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले म्यूजिक वाले के पास जाना है, जो भी म्यूजिशियन आपके नियर अबाउट हो, उनको अपने लिरिक्स दिखाने हैं कि ये मेरा लिरिक्स है और ये मेरी धुन है, ठीक है, मतलब कंपोजिशन। ठीक है। वो उस पे बीट रेडी कर देंगे। ठीक है। मोस्टली म्यूजिक वाले क्या होते हैं, म्यूजिक जैसे मैं सिंगर हूँ, मैं भी म्यूजिक वाले के पास जाऊंगा तो उनके पास सिंगर्स कनेक्टेड रहते हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते तो स्पेशली किसी हरियाणवी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा मेरे पास, या कोई नॉर्मल गाना भी बनाता है तो उसके साथ भी नहीं, आप स्टार्टिंग किसी से भी कर सकते हो। म्यूजिक इंडस्ट्री में आपका टेस्ट का फर्क तो नहीं पड़ेगा ना कि हाँ भाई, क्वालिटी का फर्क तो आप जैसे पैसे लगाओगे वैसी क्वालिटी है। मान लो एक काम के मैं म्यूजिक के दे रहा हूँ 10,000 रुपये, ठीक है, और मैं एक जगह दे रहा हूँ 30,000 रुपये, ठीक है। तो इससे पे अगर मैं आऊँ तो आपने जब पहला गाना अपना बनाया था उस पे कितने पैसे लगाए थे आपने? मेरे पहले गाने में मैंने म्यूजिक करवाया था, उसमें 8,000 रुपये लगे थे म्यूजिक में। ओके। म्यूजिक में ओके। उसके अलावा मैंने लिरिक्स लिखवाए थे, जैसे एक भाई था विशाल अम्बा वाला, तो 8,000 उस पे प्रोड्यूस करवाने के लगे थे म्यूजिक को विद रिकॉर्डिंग, कंप्लीट रिकॉर्डिंग प्लस ऑडियो। ठीक है, ऑडियो करके रेडी दी थी उन्होंने। एक्चुअली मैंने भी एक रिकॉर्ड करवाया था, मेरे भी इतने लगे थे। हाँ, 8,000 लगे थे। बाकी लिरिक्स राइटर थे, उनको मैंने अलग उनका जो भी मान अच्छा, आप सम्मान। लिखते नहीं हो, आप खाली गाते मैं अब लिखना स्टार्ट किया है मैंने 3-4 महीने से। अभी मेरे 2-3 गाने हैं, उनमें मैंने लिखा है। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उनमें भी लिखा है मैंने। ओके। तो पहले स्टार्टिंग थी तो
पहले तो गाने का फोकस था, जब जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा समझ आने लगी इंडस्ट्री काम, तो म्यूजिक का जैसे आप मान लो 10,000 दोगे तो उसके हिसाब से क्वालिटी मिलेगी। अब माइक है, माइक रिकॉर्डिंग माइक है, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। हाँ, मिक्सिंग सॉफ्टवेयर अलग अलग ही है यहाँ अब पे। ये आपका देख लो माइक। मैं कहता रहा हूँ भैया कि ना एक माइक अगर आप बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 माइक है, एक और वहाँ पे पड़ा होगा, इन दोनों की सेम होगी जो रिकॉर्डिंग है, बाकी एक हल्का सा चेंज कर दी ना आपकी आवाज अलग निकल आएगी, मेरी अलग निकल आएगी। सही बात है। इतना दिमाग खराब होता है ना माइक के पीछे, सबसे प्रॉब्लमेटिक यही चीज होती है। तो आपकी आवाज सबसे मेन है माइक का ही है, माइक सारा का होता है बेसिकली, माइक का है। फिर उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट कैसे हैं, आप उसको जो वोकल हम दे रहे हैं उस वोकल पे आप कितना काम कर पा रहे हो, उस वोकल को कितना और पॉलिश करके उसको अच्छा बना पा रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब जैसे एक तो होती है रो वोकल, हम बोल रहे हैं बात कर रहे हैं, वो रो वोकल है। ठीक है। म्यूजिक के साथ उसको ऐड करके उसको मिक्सिंग करना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही बजट होता है। अगर मतलब अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर में, वो आपकी आधी हेल्प मतलब आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मतलब आपकी वो 70% प्रॉब्लम सॉल्व, आप जाओगे आपके शब्दों को एक वो मिल जाएगा, एक ढांचा फ्रेम मिल जाएगा। बट मैं एक नए बंदे से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बजट लेके तो चलना पड़ेगा भाई। अगर आप चाहते हो ना अपना गाना रिलीज करना, बजट लेके तो अगर आपको सिर्फ ऑडियो रिलीज करनी है तो आपके पास मिनिमम 8 से 10,000 रुपए तो होने चाहिए, और आप खुद राइटर होने चाहिए। आप अगर खुद लिख रहे हो, अच्छा हाँ, इसमें अगर आप म्यूजिक की बात है, अगर आप इसमें सिंगर ऐड करते हो तो फिर बताओ भैया, एक बार मेरे को बताओ, डिटेल में बताओ कि मान लो कि अगर मैंने खुद लिखा है, हाँ, और उसके बाद मैं म्यूजिक प्रोड्यूस और कंपोज करवाने जाता हूँ, हाँ, तो मेरा कितना खर्चा विद रिकॉर्ड? अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो, मतलब जो आपके बजट फ्रेंडली हो, तो आपका 10,000 के आसपास म्यूजिक। मेरा भी इतना ही लगा था। हाँ, करेक्ट 8,000 रुपये लगे थे मेरे। हाँ, क्योंकि मैंने लिखा खुद था गाना, बस गा के आया था और मैंने प्रोड्यूस करवाया था गाना। हाँ, म्यूजिक प्रोड्यूस करवाया था मैंने। तो म्यूजिक का आप मान के चलो स्टार्टिंग 10,000 रुपए, और क्वालिटी का बहुत फर्क आता है। क्वालिटी अच्छी मतलब ठीक मिलती है, अच्छी मिलेगी, एवरेज से ऊपर मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बेकार नहीं मिलेगी, अच्छी मेरे मिलेगी। स्टार्टिंग के जो भी गाने हैं वो 10,000 के बजट के हैं, और उन पे अच्छा रिस्पॉन्स आया। और अब मैं उससे ऊपर अगर जाना चाहूँ तो कितना आपका बजट लगा के चलूँ? जैसे आपने अभी बोला था कि 2-3 लाख रुपए भी लग जाते हैं। हाँ, उसके बाद तो अभी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं अलग अलग हैं, अभी जिनके नाम है, जैसे अभी हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री में, अभी हरियाणवी इंडस्ट्री में क्या है ना, म्यूजिशियन एक्चुअली क्या है, बाहर के आने लग गए। अब जैसे पंजाब से लोग हैं ना, पंजाब से म्यूजिक करवा रहे हैं बहुत ज्यादा है। तो बताऊं, मैं नो डाउट हरियाणा अपना जा रहा है अब धीरे धीरे, वहाँ पे उठ रही है धीरे धीरे अब। हाँ, तो जैसे पंजाब का बहुत आगे पहुंच चुका है, पर हम वो आगे जा चुका है, वो बॉलीवुड तक पहुंच चुका है, से भी आगे जा चुका है, इंटरनेशनल पहुंच चुका है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, इंटरनेशनल। और हरियाणवी भी ऐसा है कि हरियाणवी भी अभी बहुत आगे आ चुका है, जाएगा, बहुत आ गया है। और अभी मतलब आने वाले 1-2 साल में है ना, हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छे। तो हम जैसे जो न्यू आर्टिस्ट है, मान लो जो भी आते हैं यंग अभी, तो वो भी, उनको भी सीखने को मिलता है। अच्छा, जो पहले आर्टिस्ट थे उनके लिए स्ट्रगल बहुत था। अच्छा, उनको मतलब वो सारी मिलते नहीं थे ना, इक्विपमेंट, सुविधाएं थी नहीं इतनी, पता नहीं, स्टूडियो घर से 300 किलोमीटर स्टूडियो आते तो वैसे ही रह जाते थे पीछे। आपके साथ कभी ये सब हुआ है? मतलब आप जैसे बता रहे हो, जींद वाला हुआ था मेरा, जींद का हुआ था। मेरे पहले गाने की शूटिंग थी, मुझे ये नहीं पता था कैमरा वैमरा शूट कौन करेगा, मुझे वीडियो करनी थी प्रॉपर, अपना खुद का प्रोडक्शन। अच्छा, आपने म्यूजिक का बता दे, वीडियो का आपका करवाया था आपने? वीडियो मैंने खुद ही करवाई थी वीडियो भी। तो कितना खर्चा आ गया था? एक बंदा था यूपी का, वो मिला था, वो बोला भाई मैं करवा दूं। तो मैंने उससे बजट पूछा था, वो बोला भाई आपका है ना पूरी वीडियो ऑडियो सब मिला के 50,000 का खर्चा लगेगा। पहली वीडियो का मतलब उसमें आपका ऑडियो उठ के जा रहे हैं यहाँ से मतलब आपका ऑडियो भी बन जाएगा, हाँ जी हाँ जी, वीडियो भी बन जाएगा, हाँ जी। और मतलब उस टाइम पे फिर ये था कि लोग बागों के वीडियो देख के ऐसे कई बंदे कहते थे लाख रुपए लग रहे हैं, 1.5। तो मेरे को ये था 50,000 कम है, मतलब 50,000 ठीक है, बट पता लगता है कि फिर वो है ना कि मतलब 50,000 रुपये में उन्होंने सारी चीज़ें अरेंज करके दी थी। मॉडल भी उनकी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक फीमेल मॉडल को करने में 8 से 10,000 रुपये मॉडल ले जाते हैं। सही बात है। लोकेशन हमने नहीं ली थी क्योंकि बजट हमारा कम था, तो मैं भाई लोकेशन हम बाहर ओपन में शूट कर लेंगे, जो अच्छा खुला एरिया था। तो जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने हमारा सारा अरेंजमेंट करवाया। मैंने एक सिंगर है उनके साथ काम करा था एज आप, जैसे आप आर्टिस्ट हो बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड डांसर काम करा था स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में था। विक्की तरोरी नाम है उनका। अच्छा, वो उनका
हाँ मैं जानता हूँ, जानते हो आप? म्यूजिक भी करते हैं, सिंगर भी हैं, सिंगर भी है, म्यूजिक भी करते हैं। उनके साथ मैंने काम करा था, क्योंकि उनके एक बंदे के मतलब उनका म्यूजिक स्टूडियो के साथ, हाँ उनका है पड़ा, तो उनके साथ काम करा था। मुझे पता है कि स्टूडियो हम कैनाल में गए थे शूट करने के लिए, वहाँ पे बिल्कुल बहुत मतलब बहुत बड़ा सेट था वो, बहुत अच्छा शूट हुआ था हमारा वहाँ पे। तो पता है हाँ भाई इतने पैसे तो लग जाते हैं। 50,000 बहुत कम बोल रहे हो अगर एक गाना अगर आपको प्रॉपर बनाना है ना, हाँ जी हाँ जी, जिसमें आपको लोकेशन भी अच्छी चाहिए, हाँ जी हाँ जी, तो आपका बजट मिनिमम लाख रुपए आपको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वीडियो की बात कर रहे हो ना आप खाली? हाँ वीडियो प्लस म्यूजिक भी है। म्यूजिक का अगर हम स्टार्टिंग का लेके चलें 10,000 का, बाकी 80-90 हज़ार में उसमें हमारा लोकेशन हो गई। लोकेशन एक दिन के लिए 15-20 हज़ार रुपए तो लोकेशन का ले लेते तो भाई मैं अगर आपसे इसमें ये पूछना चाहूँ, आपने इतने पैसे लगा दिया, आपको रिटर्न कैसे आएगा उसमें? रिटर्न आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। रिटर्न मान लो मैं कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा। आपकी इन्वेस्टमेंट है। हाँ मैंने स्टार्टिंग के 3 साल, स्टार्टिंग के 2 साल में मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए होगे आपने? मैंने स्टार्टिंग, एक रफ आइडिया दे दो कि बाप घर पे जाके कूटे ना। सच्ची मैंने स्टार्टिंग के 2 साल में 3-3.5 लाख रुपए खर्च किए थे। और वो कैसे पैसे थे? फैमिली से लिए हैं क्या जॉब से? नहीं, वो मैं जॉब के थे और कुछ मतलब कनेक्शन ऐसे थे, दोस्त थे कुछ जो हेल्प भी कर देते थे। ठीक है। मतलब जिन्होंने मतलब बोला कि भाई हम भी सपोर्ट, मतलब जैसे किसी को मान लो एक्टिंग करनी है, तो दोस्त है मेरा उसको एक्टिंग का है, तो बोले भाई हम एक बंदा है, खास बंदे हैं वो, पवन यादव है। अच्छा। वो वजीराबाद से हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा काम है, मतलब उनके पेट्रोल पंप वगैरह हैं 8-9, एलविश यादव के गांव से। और क्या चाहिए? तो उनको मैं मिला, एक जगह पे मेरे को बुलाया गया था। मैं एक वो है हमारे यहाँ पे गुड़गांव में एंटी करप्शन ब्यूरो है, अच्छा, उसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ गुड़गांव का। अच्छा। तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो? हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब का मेरा अलग है। कोई बात का बुरा तो नहीं लगा? नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब का अलग है। भाई आपको तो नहीं लगा ना? नहीं भाई, जो एनजीओ वगैरह चला रहे हैं ना, जो हम इनमें एनजीओ में भी मैं मतलब जो सोशल वर्कर भी हूँ, सपोर्ट करता हूँ। हाँ, तो कुछ एनजीओ है वहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। तो उस एनजीओ के थ्रू मेरे को बुलाया गया था वहाँ पे एक प्रोग्राम में। तो वो स्टेट प्रेसिडेंट थे यहाँ के, हरियाणा के। ठीक है। मैं गुड़गांव का, वहाँ मैं मिला था। फिर उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। उन्होंने बोला कि आप गाना करो, आप बजट में लगाऊंगा। तो मेरे पास ऑडियो थी उस टाइम पे रेडी, बट मेरे पास पैसे नहीं थे वीडियो बनाने के। तो वो आए, उन्होंने बोला वीडियो का बजट मैं लगाऊंगा मंजीत। और मतलब एक तो ये होता है ना, कोई वीडियो बना के अपना प्रॉफिट देखे, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू आगे बढ़। ठीक है। वीडियो बनाऊंगा, पैसा मैं लगाऊंगा, सब कुछ मैं करके दूंगा, वीडियो भी तुझे ही दे दूंगा, तू उस वीडियो को चाहे सेल कर या अपने चैनल पे डालियो। ठीक है। तो उन्होंने मतलब 50,000 रुपए वीडियो में लगाए थे। अच्छा, उन्होंने लगाए थे? उन्होंने पवन तो जैसे आप कह रहे 2 साल तक तो आपका कुछ रिटर्न आया नहीं। हाँ। तीसरे साल की अगर मैं बात करूँ, तीसरे साल थोड़ा बताओ आप। तीसरे साल की जर्नी ऐसे हुई, जो मैं बता रहा हूँ, जिनसे मैं मिला, म्यूजिक है, म्यूजिक गुरुजी बोलता हूँ मैं तो उनको, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल एकदम चेंज हो गई थी। ठीक है। मैं उनसे मिला था जनवरी 2024 में। ठीक है, लास्ट ईयर की बात है। हाँ, तो मैं उनके पास गया था गाना रिकॉर्ड करवाने। जैसे किसी से पूछा, मैंने उनको पेमेंट दी, गाना रिकॉर्ड किया, अपना गाना लिया, ठीक है, आ गया मैं घर। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद नंबर शेयर तो हो ही जाते हैं, नंबर शेयर हो गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप आए थे ना, तो वहाँ का एक वाक्य, मैं गया था ऐसे ही सिंपल, तो देखा उन्होंने मेरे को, और देख के मेरे को बोले यार भाई यार यो कैसे गाना गा होगा यार। मैं ऐसे गया था ऑफिस से, थका आ रहा सा था, टोपी ओपी पहन रखी, लग रहे थे, प्रोफेशनल नहीं लग रहा था मैं ऐसे लग रहा था कि भाई ऑफिस से गया। आप मुक्काबाज के विजय वो लग रहे थे, जैसे वो जाता ना काम से सीधा बॉक्सिंग में। मैं गया वहाँ पे स्टूडियो में, तो मेरे साथ एक फीमेल सिंगर भी थी, मेरी को सिंगर थी, रुखसार अहरावत। हाँ जी, हाँ जी। तो वो और मैं गए थे, उसको देख के तो मतलब उसे लगा वो प्रोफेशनल सिंगर है, मतलब उनका खानदानी काम है, मतलब उनके दादाजी, नाना जी, फादर सब इसी लाइन में। हाँ, मैंने उनसे भी मतलब बहुत कुछ सीखा। रुखसार के पास मैं गाने वाने करता था, मतलब उनके स्टूडियो में जाता था वहाँ पे। तो उनके साथ वो मिले थे, तो वहीं से ही हमारे को प्लान हुआ कि हम ड्यूट गाना करते हैं। ठीक है। उससे पहले मैंने लड़की के साथ गाना ही नहीं गाया था। मैं ना अकेला गा देता था, मैं भाई मैं नहीं गा रहा लड़की के साथ, पता नहीं मेरी आवाज़ अच्छी ना हो। बात आप करो, भाई खबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को वो मिले, वो मेरे को भाई बोलते हैं, राखी बांधते हैं वो। तो मेरे को वो मिले, उन्होंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, मैं भी सिंगर हूँ, आप भी मिले हो। तो मेरा एक दोस्त है शिव, उनके थ्रू मैं उनसे मिला था।
तो बोले कि ये भी सिंगर है, तू भी सिंगर है, तुम काम करो कुछ साथ में। तो गए, उनको देख के बोला कि है ना ये तो लग रहे हैं सिंगर ही। फिर मैं जैसे एंट्री करने बोला यो कैसे गाना गाओगा। मैं देख के उन्होंने जज कर लिया। हाँ, मतलब एक होता है ना कि मतलब लोगों का जो वो है ना कि सिंगर के प्रति क्या है कि सिंगर को होना चाहिए गले में चैन वैन अच्छे। इसमें ये तो बताओ आपका मतलब कैसे आपने मतलब अर्न करा पहले, मतलब उसमें बताओ कि कैसे आपका रिटर्न आया, थोड़ा उसमें बताओ। हाँ, रिटर्न मेरा ये हुआ कि मैंने वहाँ से वो गाना करके मैं आ गया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर वहाँ से उनकी मेरे पास कॉल आई। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उनके साथ उन्होंने है ना अपने 2 म्यूजिक एल्बम सेल कर दिए थे किसी कंपनी को। ठीक है। रेडी। ठीक है। उसमें गाया था उन्होंने खुद ने, क्योंकि वो भी सिंगर हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो सिंगर भी हैं। ठीक है। और कोई फीमेल सिंगर थी, उन्होंने गा के और सेल कर दिया वो। तो जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी उन्होंने उस गाने में मेरे में, तो उन्होंने मेरे को कॉल की रात को 10 बजे, बोले अरे मंजीत भाई एक छोटा सा काम था। अच्छा। मैंने 2 गाने रेडी किए हैं, मुझे तेरी आवाज़ अच्छी लग रही है और मैं अपनी आवाज़ हटा के तेरी आवाज़ डाल रहा हूँ। ठीक है। मैं बोला गुरुजी आप अपनी आवाज़ क्यों हटा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या बेनिफिट हो रहा है इससे? मतलब बोला भाई मेरे को बेनिफिट नहीं चाहिए, तेरी आवाज़ अच्छी लगी है, तेरे को काम करना है ना या नहीं करना? मैं कहा गुरुजी करना है काम तो। बोला तो कल सुबह आ जा और आके ये 2 गाने उन्होंने अपनी आवाज़ हटाई, मेरी आवाज़ डाल दी। उसके बाद मैं बोला सर मेरे को कुछ पैसे वैसे देने हैं। हाँ हाँ। बोला अरे पैसे नहीं देने, तुझे मिलेंगे पैसे पागल। बोला तू सिंगर है। एक तो गरीब आदमी को पैसे मिल जाए ना पर यकीन नहीं होता उसको। मैं बोला गुरुजी मेरे को पैसे वैसे देने। आपको गरीब नहीं बोल रहा, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई समझेगा, भाई गरीब। अरे वो गरीब नहीं, बट जब तक जेब में कुछ पैसा ना आए तब तक तो आदमी को यही रहता है कि पता नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं तेरे को पैसे देने नहीं है, तेरे को मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को ये लगा, मैंने फिर उनको बोला मैं नहीं गुरुजी आपने मेरे को चांस दिया है तो पैसे मैं भी नहीं लूंगा, इतना तो मेरा भी बनता है। तो मैंने उनसे फिर वो पैसे नहीं लिए 2 गानों के। फिर उन्होंने कहा चल पैसे नहीं ले कोई बात नहीं, मैं वीडियो शूटिंग करूंगा, तेरे को वीडियो शूटिंग पे आना पड़ेगा, तेरे को वीडियो में मिलेंगे हम। ठीक है। फिर मेरे को ये लगा कि यार ये तो सही हो गया काम। ठीक है। ठीक है। 0 इन्वेस्टमेंट में मेरे 2 गाने आ गए। हाँ हाँ। कहाँ तो मैं एक गाने में 1 लाख लगा रहा था और मेरे 2 गाने आ गए। फिर उनके साथ मेरा बॉन्ड इतना अच्छा बन गया, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी एक दोस्ती, भाई वाला भी रिश्ता है, गुरु शिष्य वाला भी है। हालांकि वो मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मतलब मैं उनको गुरुजी कह के ही बोलता हूँ। और वो भी मतलब मेरे को कई बार बोलते हैं कि भाई मेरे को मत बोला कर, गुरु भाई बोल दिया कर। फिर वो रिस्पेक्ट होती है। हाँ रिस्पेक्ट। उन्होंने देखो भाई हेल्प भी की, मुझे एक रास्ता दिखाया, तो जो भी है मैं उनको भी गुरु मानता हूँ जिन्होंने मेरे को फेसबुक से मेरा गाना सुन के पहला, मैं 2 ही बंदों को बोलता हूँ कि भाई उनको मैं जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ भी काम करता हूँ, इन 2 बंदों को मैं अपनी चीज़ जरूर भेजता हूँ कि देखो ये क्या है मैंने। तो वहाँ से उन्होंने वो 2 गाने दिए। फिर उसके बाद वो गाने आए मार्केट में, 3 गाने हो गए मेरे अच्छे। वो उनके पास जैसे आप पहुँच गए राइटर लेके स्क्रिप्ट कि भाई ये गाना है मेरे को करना है। आप बोलो भाई मेरे पास सिंगर तो नहीं है, मेरे को तो सिंगर चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया हर जगह कि ये आवाज़ सुनो, ठीक है, अगर काम पसंद आएगा तो आप इनसे गवाओ। फिर उनको बोला, वो बोले भाई कितने रुपए लेते हैं? भाई इनकी इतनी फीस है, बाकी आप जो। तो ऐसे मतलब अर्निंग सोर्स मतलब ऐसे। फिर मैंने 10 गाने 2024 में किए, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा अर्निंग आई। उस पैसे को जोड़ के मैंने एक अपना खुद का प्रोजेक्ट। ठीक, ये मतलब अर्निंग का। अब मैं भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जैसे अभी भाई बीच में बोल रहे थे कि उनको उनके गुरुजी ने देखा तो यूँ बोला योग आएगा कि एक मतलब देख के एक बंदे की पहचान बना ली। बिल्कुल। आप कहे तो विलन का रोल कहे तो आप हर उसमें आप कह रहे हो, बता रहे हो, उसकी वजह से आपकी एक पहचान बन गई कि लोग आपको मतलब एक बुरा इंसान मानते हैं या आपको काम ही वही देते हैं। आपकी समाज में कभी माँ बाप भी अगर बोलेंगे मेरा बेटा ये काम करता है तो एक पहचान बन जाती है ना इंसान की। हमें पता है कि ये बॉलीवुड में ये बंदा तो विलन ही है, होते हैं ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपका मतलब क्या इफेक्ट होया आपकी ज़िंदगी में? सब इफेक्ट भाई इस लुक का बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कोई शादी शुद्धी में चले गए, लड़ाई किसी हुई होगी, नाम मारा होगा या और कहीं चले गए, मेन डिसएडवांटेज हाँ यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यार। कभी कभी सोचो बाल कटवाल पर भाई काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई। एक काम मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ एक फोटो लगा के अपनी प्रोफाइल पे लगा देता हूँ आपकी फोटो, कभी कलेश हो गया ना मैं तो न्यू दिखा दूंगा ना। पर एक बात और भाई, अगर कोई बंदा मारते 10-15 मिनट मिल ले, आधा घंटा बात, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान ले, हम कितने कैसे बंदे, किस हिसाब के बंदे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई तो भी हम मिले थे एक बार, ठीक है ना,
हम भी ऐसे ही, हमारी मुलाकात, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। जो मेरे गुरुजी मैं बता रहा हूँ ना म्यूजिक वाले, ये उनके गानों में एज ए विलन रोल करते थे, मैं उनके वहाँ पे स्टूडियो पे जाता था, तो उनकी वीडियोस में मैंने देखा था इनको। उसके बाद इंस्टा पे फॉलो वगैरह हुए, उसके बाद हम ऐसे ही ये बोले भाई हमें मिलना चाहिए, ये आए मेरे पास, एक बार हम मिलन गए भाई, ये मिलने के लिए आए। फिर मेरा एक शूट था, मैंने भाई को कॉल किया, मैं भाई मेरा शूट है, आओ तुम्हें घुमा लाता हूँ भाई। फिर ये बोले ठीक है, फिर ये आ गए, फिर हम चले गए। फिर भाई पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे वही क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हमने महाभारत देखी है, पुरानी वाली जो है पढ़ी, उसमें एक स्टार थे पुनीत इससे, जिन्होंने दुर्योधन का रोल प्ले करा था। तो एक दिन उनकी पूरी जितनी भी कास्ट है कहीं पे गई होगी, वहाँ पे वो भंडारा कर रहे, तो एक लेडीज़ ने उनको देने से मना कर दिया खाना कि आप तो बुरे इंसान हो, बेशक वो अच्छा इंसान हो ज़िंदगी में। वैसे आपके साथ कभी हुआ है कि आप कितने भी अच्छे हो इंसान, आपके लुक को देख के या आपने जो काम करा उसको देख के समाज में या माँ बाप कुछ कह दिए हो आपको, कुछ ऐसा हुआ है कभी? वो भाई बहुत ज़्यादा पड़ा है यार, बाहर तक अगर कोई देखा हमने, जैसे मेरा वर्कशॉप बाइक होगा, हाँ जी जाते देखते हैं भाई। किस चीज़ का वर्कशॉप है आपका? बाइक का वर्कशॉप मेरा। अच्छा। पर अभी छोटा भाई संभाल रहा है मेरा। ठीक है। भाई छोरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी। और मेरी मम्मी पापा और भाई 3 बंदे हद से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। अच्छा। ठीक है ना, तो ये भाई संभाल रहा है सब कुछ, काम कुम कर ले वो, मैं अपना सूट साट का देखता हूँ। हाँ जी। वो उसका देख लेता है बढ़िया। तो जैसे अभी जैसे आपने बताया बात, जैसे हम सॉन्ग में जाते हैं तो पहली बार देखते हैं भाई सब होपलेस हो जाते हैं ऐसे बंदे। जैसे उसके सॉन्ग में गए थे हम, के नाम तो भाई का सुनील राव के सॉन्ग में गए थे। तो भाई सारे मतलब ग्रुप था, उनका ग्रुप खड़ा था, मैं और आकाश था। आकाश के पहले बड़े बड़े बाल थे, ठीक है ना, तो मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन एक बंदा और था मेरे साथ रहता, वो इनके फ्रेंड है। हाँ फ्रेंड मेरा, तो उसके लंबे लंबे बाल थे। दोनों गए, दोनों देखते हुए भाई सब बोले ये आगे विलन। भाई साहब बोलो माहौल में डगा भागा। फिर कुछ देर बात हुई उनके साथ। भाई मतलब खाली आप इसका काम करते हो गराज, और इसका क्या वसूली करने भी जाते हो? नहीं भाई, नहीं ऐसा कोई नहीं भाई। बाकी भाई अगर वसूली के लिए निकल जाए तो एक्स्ट्रा पैसे ही मिलेंगे मतलब। नहीं ऐसा कोई ना भाई, हम बहुत शरीफ बंदे हैं। और बोल भी गवर्नमेंट का बंदा रहा है, बताओ। आपको पता चलता, बताओ। ऐसे कुछ नहीं भाई। तो भाई चलो ये तो मजाक मस्ती होगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप एक आर्टिस्ट हो, आपको रोल कैसे, मतलब रोल तो मिल जाते हैं विलन के, पहला काम आपको कहाँ से मिला था? पहले बताया था मैंने, फर्स्ट टाइम सॉन्ग आया था विपिन गुड़गांव। हाँ आपने उसको बताया। मतलब अब आपको जैसे उसमें आपकी क्या, मतलब आपको एक पे मिलता है, कैसा पे मिलता है? अच्छा पे मिलता है या आपको नॉर्मल है? वैसे यार दोस्ती मत हम पे लेते नहीं बिल्कुल, किसी के पास नहीं लेते हम। ठीक है। जो अदर होता है तो उनसे पे ले लेते, 5,000 भी ले लेते, 6,000 भी लेते हैं, 7,000 भी ले लेते। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे हमें बॉलीवुड का तो कह सकते हैं कि अब एक आर्टिस्ट का इतना पे होता होगा जी भाई, तो म्यूजिक इंडस्ट्री का, लेकिन हरियाणवी इंडस्ट्री का लोगों को पता नहीं कि अगर कोई इसमें जुड़ना चाहता है ना, एक आर्टिस्ट को कितना पे मिलता है भाई। जिसका जिस लेवल का काम होगा उसी हिसाब से पे होता है। जैसे कोई बैकग्राउंड वाले बंदे होते हैं उसका उस हिसाब से होता है। तो आप अपने आप को किस में गिनोगे? मतलब मैं भाई जितनी भी मैंने करी है ना, हाँ जितनी भी करी सारी मैन लीड में काम करा मैंने। मतलब जो अगर हीरो की गर्लफ्रेंड होगी उसको छेड़ने का काम आप ही कर रहे हो। और सबसे यार हर एक सॉन्ग में मेरे गोली लग गई है, हर एक सॉन्ग में लग गई, एक आधे सॉन्ग छोड़कर हर एक सॉन्ग में गोली लग गई यार मेरे। उसलिए मम्मी बोलने लगी यार ये गोली मत लगवाओ बड़े, तो और कुछ काम कर ले बड़े। नहीं फिर वही काम तो करना ही पड़ेगा। देखो ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, वही पे का मैं अगर पूछूँ कि आप कह रहे हो कि आपको आर्टिस्ट हो जी भाई, तो ये तो दोस्ती यारी का आपने बता दिया। किसी एक रैंडम पर्सन के उसमें आप शूट में जाते हो, आप अपना कितना चार्ज लोगे? भाई कम से कम 5-6 हज़ार रुपये चार्ज हमारा। एक दिन का या पूरे सॉन्ग का? नहीं पूरे शूट का। पूरे शूट का, ठीक। एक ही दिन में गाने की जो शूटिंग है वो मतलब मोस्टली 8 से 9 घंटे में हो जाती है। 8 से 9 घंटे में होती है। तो आप कह रहे हो कि सॉन्ग का तो आपने कर रखा है, साथ में आपने उसमें भी काम कर रखा है, मूवी में काम करा, और एक वेब सीरीज चल रही है, उसका भी शूट है, कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा क्योंकि उसके लंबे शूट चलते हैं ना, तो मूवी का अलग जैसे होता है। मान लो अगर 10 दिन शूटिंग चलेगी तो पर डे का 5,000 के हिसाब से। अच्छा उसका 10 दिन का 50,000 हो गया होता है। वही मैं पूछ रहा हूँ, उस टाइम भी ज्यादा देना पड़े उसमें, फिर हमने देखना पड़ता भाई अगर तो हाँ ये जैसे भाई एक बार बताने लगे थे कि ना पहला काम कैसे मिला, उस पर आऊँगा मैं। लेकिन आप एज ए आर्टिस्ट अगर आपको कोई काम चाहिए हो तो आपने अपनी जेब से आज तक पैसे दिए काम के लिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई। जो मेरा खुद का शूट होता है ना, जैसे एक्ट करते हैं हम, तो उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं। वो तो लगाने पड़ते हैं, वैसे नहीं, मैंने वैसे कभी नहीं दिया आपने भाई कभी अपना? तो आप बता रहे हो कैसे 50? मैंने स्टार्टिंग मैंने अपने मतलब जितना जो भी काम किया है मैंने अभी तक,
ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, मतलब जो प्रोजेक्ट मैंने मेरे पेज पे डाले हैं हर प्रोजेक्ट में मेरा पैसा लगा है, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरी रही है, चाहे वो 50% रही हो या 40 रही हो या 30 रही हो, मतलब हर प्रोजेक्ट में। तो भाई जैसे अभी विलेन की बात चल रही है या गुंडागर्दी की मैं बात कर लूँ, आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं ऐसे बात कर लूँ, आजकल एक बहुत फेमस टॉपिक चला पड़ा है, ट्रेंडिंग में है, मासूम शर्मा के साथ जो हुआ है भाई। जो सरकार ने उनके सॉन्ग बैन करे हैं, वो सही स्टेप है सरकार की तरफ से या गलत है? मैं आप दोनों का एक बार बता दो, क्या आपका उस पर सोच विचार है आपकी? सरकार ने किया तो सही है, लेकिन वो तरीका सही नहीं था उनका। कैसे मतलब भाई? मतलब उनको है ना, सरकार ने जो भी गाने डिलीट किए उसके लिए प्रॉपरली पहले है ना एक नोटिफिकेशन या फिर कोई एक ऐसी गाइडलाइन जारी करनी थी कि भाई ऐसे ऐसे इस दायरे में ये आर्टिस्ट आते हैं और इनके ये उन आर्टिस्ट को नोटिस जाना था, ठीक है, कि भाई आपके ये गाने हैं, ये यूट्यूब पे आपके ये आपत्तिजनक पाए गए हैं, जिसमें हथियार हैं, जो भी है, तो इनमें ये है, या तो इसको ठीक कर लो या फिर इनको अपने उस पे यूट्यूब पे प्राइवेट कर दो उसको प्राइवेट कर दो। तो उससे क्या होता, और वो नहीं करते तब फिर डिलीट कर देते। अब क्या है कि स्टार्टिंग में है ना, सरकार ने सिर्फ मासूम का क्या है ना, मासूम शर्मा तो चलो एक नाम था, उठ गया, उसकी वजह से लोग काफी हो जाते हैं। जैसे अभी बीच में इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा था, एक समय रैना का, अगर आपने देखा होगा, वो बैन होया था। तो नाम खाली एक बंदे का था, रणवीर आलाबादिया, इसने एक बात बोली सबने थी उसमें, उसको स्केपगोट बना के पेल दिया गया कि भाई इसने बोले इस पे केस ठोक दो। उसको 2-3 महीने के लिए गायब हो गया बेचारा। वो उस पर जो भी उसने बात करी, बात बहुत गलत बोली थी उसने, बट उसको एक टारगेट बना के अपना वो उल्लू सीधा कहने वाली बात कह दी थी उन्होंने। वैसे मासूम शर्मा के साथ भी वैसा करा जा रहा है कि इसको नाम लेके कि मासूम शर्मा के साथ इसलिए हुआ ना क्योंकि मासूम शर्मा हरियाणवी इंडस्ट्री का किंग है, एक नंबर 1 पे है। अच्छा। तो अब सीधी सी बात है कि सलमान खान है यहाँ के। हाँ, हरियाणवी इंडस्ट्री का सलमान खान है, ठीक है। ओके। तो मासूम शर्मा टॉप पे बैठा है, वो एक वर्ड भी अगर डालता है ना गा के, तो वो भी ट्रेंडिंग में सुपर डुपर हिट है। ठीक है। और उसके पीछे ये नहीं है कि वो आज से, वो बहुत कई सालों से मेहनत कर रहा है। एक है ना, सिर्फ मासूम शर्मा ही एक ऐसा आर्टिस्ट है हरियाणवी इंडस्ट्री का जिसने हर तरह का गाना गाया है। उसने भजन से लेके भजन उसने गा रखा है, उसने संस्कृति के लिए गाने गा रखे हैं, बेटी के लिए गाना गा रखा है, गौ माता के लिए गाना गा रखा है, उसने हर तरह का गाना किया है। अब उसको मतलब एक तरह से जो उनकी जो पहचान मिली उनको, जो भी है, वो एक बदमाशी वाले सॉन्ग की वजह से मिली है कि इन सब के लिए भी मिली है जो आपने सॉन्ग सुनता है? हर चीज का एक टाइम होता है। देखो, पहचान उसकी पहले भी बहुत ज्यादा थी। अभी क्या है कि पहले सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, पहले सीडी चलती थी, सीडी में कैसेट चलती थी, बसों में वो टेप रिकॉर्डर चलते थे, वो सुनते थे, तब भी वो चल रहा था। उसका जो सबसे पहला गाना आया था, जो मारी गाड़ में एक पटोला तू, तो वो भी चला था, उसका सुपर डुपर हिट गया था, पहला ही गाना उसका। मैंने सुन रखा है भाई, बहुत ट्रेंडिंग में गया, मैं नहीं सुनता भाई। उसका पहला गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ था, मतलब उसने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। और ये नहीं है कि उसे आज ही वो चलाया एकदम से। आज ये है कि आज के टाइम में हमारा यूथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इंस्टाग्राम वगैरह उस टाइम पे थे नहीं। इंस्टाग्राम अभी पिछले 5-6 साल में एकदम से हाइप पे आया एकदम से। तो अभी क्या है कि अभी कोई भी चीज़ होती है तो वो जल्दी वायरल होने के चांसेस रहते हैं। बट भाई मैं वही वापस बात करना चाहूँगा, जैसे सरकार ने स्टेप लिया है, इसलिए लिया होगा ताकि यूथ सुधरे, इस तरफ ना जाए, बदमाशी की तरफ ना जाए, इसलिए लिया होगा। मुझे ये स्टेप सही लगता है कि ना स्टेप तो ठीक है, विचार था ये सब करने का, वो विचार में ठीक लगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अब मूवी बन रही है, बट मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा अपने क्वेश्चन को। जैसे अभी बीच में एक केस हुआ है कि एक लड़का है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसकी कोई बात हुई, बेचारे को जान से मार दिया, मतलब कॉलेज की गैंग ने मिलके। तो वो सॉन्ग्स इफेक्ट तो करते होंगे ना कई लोगों को कि यार नहीं, मेरे हिसाब से देखो यूट्यूब पे सारी चीजें पड़ी हैं। हाँ जी। ये डिपेंड करता है बंदे के। सॉन्ग की बात नहीं कर रहा, बट एक मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आप गूगल करोगे हर चीज मिलेगी। मतलब सुई से लेके और हाथी तक हर चीज यूट्यूब पे, गूगल एक ऐसी चीज है, सब कुछ मिलता है। ये डिपेंड करता है आपके संस्कार पे, आपके व्यवहार पे, आपके व्यवहार पे और आपके संस्कार के पे, आप कैसे माहौल में रह रहे हो। सही बात है। अब मैं गाने सुनता हूँ मासूम शर्मा के, ठीक है, मैं गुलशन कुमार के भजन भी सुनता हूँ, मैं सुबह मंदिर भी जाता हूँ, इस
मासूम के गाने सुन के हमने तो कभी गन नहीं चलानी सीखी। अच्छा हम गाने करते हैं, मैं भी एक सिंगर हूँ, तो मैंने भी गाने किए। मेरे बदमाशी के 2-3 गाने थे पहले। एक गाना था मेरा जेल ते बाहर, उसकी स्टोरी कंसेप्ट ऐसा है कि थोड़ा बताओगे वो कैसा था गाना, गा के थोड़ा सा। उसमें है कि हूँ मैं 10वीं क्लास मेरे पढ़ा करूँ था, जब पहली बार मेरा केस लग गया था, माँ और बाबू बैठ कहने रोवे थे, जब रे झूठा केस लग गया मेरा था। उसके बाद फिर इसकी कुछ स्टोरी ऐसी है कि तो ये सच्ची घटना मतलब एक रियल स्टोरी के ऊपर एक मतलब एक कॉन्सेप्ट बनाया था। उसकी एक हुक लाइन थी कि भाई बदला लेवांगे बगिन गिन के यार तेरा जेल तय बार आलिया। मतलब उसकी एक कहानी बनाई गई थी कि भाई कोई एक लड़का था, उस पर फेक केस लगा के उसको फंसा दिया गया था, और फिर वो बाहर आता है, वो बदला लेता है। तो ये मतलब रियल में भी होती है ऐसे। तो जेल भरी पड़ी है, कितने गैंगस्टर बैठे हैं जेलों में, चीजें सारी हैं भाई। यूँ देखते मैं डर जाऊँ कर रहा हूँ भाई। चीजें सारी हैं, डिपेंड करता है आप खुद कैसे हो। अब मतलब इतने रेप हो रहे हैं देश में, क्या रेप करने की कोई वीडियो डलती है कोई उसमें, क्या ऐसे किया जाता है, फिर भी लोग कर रहे हैं। उनको वो कहाँ से सीख रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ से कोई प्रेरित होके कर रहा है, या मासूम के गाने सुन लिए तो थोड़ा विलन ही बन गया कोई, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक अपना सबका एक मतलब मनोरंजन होता है। अब कोई वीडियो देखते हैं हम, जैसे कोई भी है कॉमेडी वीडियो देखते हैं, किसी को कॉमेडी अच्छी लगती है, किसी को मासूम अच्छा लगता है। मेरा वही क्वेश्चन था, जैसे बताऊँ आजकल हम देखते हैं कि ना यूथ में एग्रेशन तो है पड़ा, हमारे में है, सब में है पड़ा, एग्रेशन है पड़ा। तो सरकार का जो ये स्टेप है, हमें ऐसा लग रहा था कि इसलिए है पड़ा। सरकार का स्टेप अच्छा है, हाँ, लेकिन उसका रूट मैप तैयार करना चाहिए था। हाँ जी, प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी, पॉलिसी बननी चाहिए थी। पर हमारे जो नेता उनकी आदत है ना, रात को डिमोनेटाइजेशन कर दे, वैसे नहीं वो पता है क्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, इतने उनको बताने वाले भी तो होते हैं ना, किसी न किसी ने उनको सलाह दी होगी कि ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, टहलका मच जाएगा। लेकिन इससे पता है क्या है, इससे हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई और ज्यादा। नेगेटिव पीआर, नेगेटिव जो ये डिलीट हुए ना गाने, इससे हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ऊपर पहुंच गई। ठीक है। अब इसमें मासूम शर्मा को ले लो आप, मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए स्टार्टिंग में, तो मासूम शर्मा के लिए मतलब एक स्टोरी लगी थी, मतलब 1 करोड़ लोग थे मतलब जिन्होंने वो स्टोरी लगाई थी। अच्छा जी। हरियाणा की कुल पॉपुलेशन है 2.5 से 3 करोड़, और जो स्टोरी लगी थी 1 करोड़। अब ये लगाओ हरियाणा वालों के अलावा जो अदर स्टेट 40% लोगों ने मतलब लगा दी, अदर स्टेट भी लगा के मतलब उन्होंने। तो उसमें क्या बिलबोर्ड है जो हमारा मतलब वर्ल्ड वाइड जो चलता है बिलबोर्ड, उसमें हरियाणा के 3 गाने मासूम शर्मा के टॉप 20 में है। अच्छा, मासूम के 3 गाने हैं बिलबोर्ड मतलब वर्ल्ड वाइड टॉप 20 में 3 हरियाणवी गाने हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 गाने हरियाणा के टॉप 20 में पहुंचे हों। ठीक है। पंजाब इंडस्ट्री के सिद्धू मूसेवाला के, करण औजला के, इनके पहुंचते थे। सिद्धू मूसेवाला जब डेथ हुई थी उस वक्त भी उसका जो सॉन्ग आने वाला था कितना हिट चला गया था। बिल्कुल। और मैं इससे एक बात कहना चाहता हूँ कि ना, जैसे आप अभी हमने बात करी नेगेटिव पीआर की, आजकल लोग कंट्रोवर्सी और नेगेटिव पीआर का यूज कर रहे हैं अपने सॉन्ग को पॉपुलर करने में। ये सच है झूठ है ये बात? अब झूठ क्या है, पॉडकास्ट होते हैं आप ये कहोगे पॉडकास्ट में बैठे, पॉडकास्ट के लिए पॉडकास्ट में भी करवा रहे हैं। तो मेरी बेइज्जती कर गलत बात है भाई। पॉडकास्ट में लोग है ना इंटरव्यू करवा रहे हैं अपना, और है ना मतलब जैसे मान लो कि 2 आर्टिस्ट हैं कोई भी, दोनों आर्टिस्टों ऐसे नहीं है दोनों ही डाउन है, दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं। एक पॉडकास्ट वाला है, उसने पहले इसको बुलाया, हनी सिंह को बुलाया, फिर बादशाह को बुला दिया, आजा। जो सवाल बादशाह से करे उसके अपोजिट वैसे ही स्क्रिप्टेड करके उससे कर लिए, और फिर उनको पीआर से चलवा के बादशाह ने हनी सिंह को दी। तो आप पॉडकास्ट का व्यू कर रहे हो ना, वो तो आते हैं पॉडकास्ट के व्यूज तो इस तरह के ही आते हैं जब कंट्रोवर्सी या किसी रील पे उठती है ना, वो ऐसे ही उठती है। मैं एक आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे आपका गाना आने वाला है अभी, मैं उसकी टॉपिक की बात करेंगे। हमने एक बार डिस्कस करा था एल्विश यादव की जो थी। अब एल्विश का जब क्लेश हो जाता मैक्सटन के साथ पे, उनका 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद गाना आ गया, तो उस पर काफ़ी उनको मतलब प्रमोशन मिला, उस पर अच्छा खासे व्यूज़ आए थे उस पर, तो उसकी बात कर रहे थे। हाँ मतलब होता है, देखो स्क्रिप्टेड होती है बाद में। पहले लोग क्या है ना, लोग जो देखते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो काम हो रहा है अब तो जो उनको परोसा जाएगा वो वही देखेंगे। अब वो देख रहे, मान लो कोई ऐसा स्क्रिप्टेड चीज करके आपने पहले तो दिखा दी लोगों को, अब लोग तो समझेंगे कि हकीकत है। लेकिन अब ये चीज है ना, ये अब समझ गए हैं लोग। अब
है ना, जैसे ही कोई ऐसा मुद्दा आता है तो है ना, तो मतलब स्क्रिप्टेड है। वो एक कहावत है ना, शेर आया और फिर वो तो अब उल्टा हो रहा है। अब अगर कोई चीज हकीकत में भी हो रही होती है ना, लोग सोचते हैं स्क्रिप्टेड है। सही बात तो है, ऐसे मतलब अब इसका नुकसान भी हुआ है और फायदा भी। फायदा उनको हुआ है जिनके फॉलोवर गेन हुए हैं। मैक्सटर्न को कोई जानता ही नहीं था, कौन जानता था? एल्विस का थप्पड़ खाते ही मैक्सटर्न स्टार बन गया। मैक्सटर्न को वो जानता था जो गेम्स खेलते थे ना पहले, पबजी के उस वजह से उठा था मतलब वो बंदा। वो उनको उसको उसकी फैन फॉलोइंग जानती थी ना, अब उसको वो लोग भी जानने लग गए ना जो जिनको एल्विश के पबजी भी से थे। कोई लेना सही देना बात नहीं है, है। बिल्कुल सही बात अब है। मेरे को पबजी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे को पता है मैक्सटर्न कौन है, एल्विस से थप्पड़ खाया था भाई। बच्चा जान रहा है। तो ये सब है ना, मतलब हो सकता है मैक्सटर्न ने एल्विस यादव को 5-7 लाख रुपए दिए हों कि ले कुछ भाई। नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता पीठ पीछे क्या हुआ है कि अब मैं था मान तो लो स्क्रिप्टेड भाई, वो लगा तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड। रील्स बनती हैं, हाँ जी, रील्स बनाते हैं बड़े बड़े क्रिएटर, वीडियो बाइट बनती हैं कि भाई ये पैसे लेके बनती हैं रील्स। सही बात है, सही बात है। एक लड़के से आप बोल, लड़की है कोई भी क्रिएटर है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरे ही गाने में एक लड़की थी, 500 रुपए में आई थी वो, ठीक है, एज ए मॉडल। ठीक है, ठीक है। और आप इसमें भी देख के बोल सकते हैं। और मैंने उसको फोन करके बोला कि मेरा सॉन्ग आया है, हाँ जी, हाँ जी, और रील बनानी है एक। ठीक है। बोली 25,000 रुपये लूंगी। हैं एक रील बनाने के। सॉन्ग 500 ऐसा क्या हो गया भाई? अरे यही तो बता रहा हूँ ना मैं कि उनकी बैग में भाई खड़े थे। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि पैसा है ना, पैसे में आप कुछ भी कर लो, चाहे भाई पैसे में आप किसी भी सेलिब्रिटी के साथ कोलैब करके लड़ाई कर लो। सही बात है। अब जिनके पास पैसा है भाई, वो तो खुद को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। सही बात है, सही और जो सच्चा आर्टिस्ट होगा ना, जो रियल में काम कर रहा है इंडस्ट्री में, धीरे कोई नहीं पूछता है, उसको पूछता ही नहीं है कोई। उसको 5-6 साल तक वो गधे की तरह लगा रहेगा। तो सिंगिंग की बात कर रहे हो, बस इंडस्ट्री की बात मैं कर, सिंगिंग म्यूजिक की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हर उस राइटर की, म्यूजिशियन की, सिंगर की, उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं हर आपको। बॉलीवुड में अभी एक वो आया लड़का वीर पहाड़िया करके, हाँ आपने देखा वो किक मारते हुए स्कूटर स्टार्ट कर रहा, जो वो बोला, देखा होगा आपने लड़का। उसने क्या करा मूवी में को खुद समझ आया, बिकॉज उसके कोई नाना या दादा सीएम थे एक्स, उसकी वजह से उसकी एक प्रोफाइल थी, अच्छा बैकग्राउंड था, सब कुछ था, उसके पैसे थे लगाने को। भाई सीधी सी बात है, जिसकी जेब में पैसे है ना, वो या कोई लिंक है, तो वो मतलब जो स्ट्रगल करके पहुंचेगा ना, उसको कम से कम 5 साल तो चाहिए ही चाहिए इंडस्ट्री में देने के लिए। बिल्कुल सही बात है। 5 साल इंडस्ट्री के लिए और 5 साल तक जेब में भरपूर पैसा हो। पैसा मतलब आपको कमाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, कमाने लगाना। किसी के पास नहीं होते पैसे। मैंने स्टार्टिंग के जैसे मान लो 2 साल लगाए, तो मतलब फैमिली को आके, पापा है जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई, बहुत बड़ा है तो है नहीं कि भाई बहुत कारोबार चल रहे हैं, तो पापा के फ्रेंड आके मतलब वैसे टोंटबाजी करते जैसे, हाँ भाई कुछ कमा के भी देगा अपने बाप ने, मैं फूकेगा धन इसका। 5 साल पहले की बात कर रहे हो आप? 2 साल पहले की। अच्छा, 2 साल पहले की। मतलब भाई एज का बहुत फर्क पड़ जाता है। आप 34 की 32 इयर्स की बात कर रहे हो कि वो एज में पहुंच चुके हो आप जब आप पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी मतलब फैमिली की है। मैं तो 25 साल को, भाई 28 साल के, हमारे में कह सकते सेम ही है कि चलो अभी बनने वाला है। हाँ, मैंने तो स्टार्ट ही, मैं 30 साल का हो गया था, शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है। होने के बाद ही मैंने स्टार्ट किया था। और स्टार्ट भी मैंने वही है कि बस वो रास्ता, एक अपॉर्चुनिटी आई, वहां से स्टार्ट हुआ। अपॉर्चुनिटी के बाद भी एक बार ये हो गया था कि छोड़ यार, पैसे लग रहे हैं, कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं तो मतलब मैंने एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि मतलब पैसे नहीं होते थे, गाने करने होते थे। उसके बाद मैंने रैपिडो बाइक भी चलाता था मैं। सुबह 6 बजे उठ के रैपिडो बाइक चलाई, ठीक है, 200-300 रुपये बने, ऑफिस चला गया, वहाँ जॉब की, शाम को फिर छुट्टी हुई, फिर रैपिडो चलाई, पैसे आए 500 रुपये डे के, महीने के 7-8 हज़ार आए, गया स्टूडियो म्यूजिक बनाया, ऐसे ये भी किया। यही स्टोरी तो आप बताओगे जब तक मैं कहता हूँ कि ना, बट ये है कि हाँ, वहाँ से यहाँ तक अभी पहले इन्वेस्टमेंट, अभी इस लेवल पे लास्ट ईयर में ऐसा हो गया कि नो इन्वेस्टमेंट इक्वल। अब इस साल 2025 में मैंने मतलब 7 या 8 गाने किए हैं, तो मेरे को पेमेंट मिली है उनकी, अच्छी पेमेंट मिली है गानों की। तो आ रहे हैं अभी ऑफर में गाने कर रहा हूँ अभी 6 या 7 प्रोजेक्ट अच्छे आएंगे मेरे, बड़े लेवल पे आएंगे। हो सकता है उनमें से कोई, अभी एक मेरा अगर गाने की बात करूँ मैं, आपका गाने बनाने का प्रोसेस क्या रहता है? जैसे आपने स्टार्टिंग में तो आपने वो बना दिए जो लोग आपसे चाहते थे गाने बनवाना। अब नहीं, स्टार्टिंग में तो जो हम चाहते थे वो बनाए। नहीं, जैसे मैं लोगों के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। यूँ कह रहे थे ना कि आपके जो गुरुजी है उन्होंने अपना 2 गाने आपको दे दे, लिरिक्स तो उन्होंने लिखे होंगे, आपका लिरिक्स उनका था। अब आप ऐसी पोजीशन में हो कि ना आगे जो भी आप 2 गाने बनाओ, 3 बनाओ, जितने सिंगल बनाओ, सोलो बनाओ, उसमें आपका क्या है कि मैं इस टाइप का गाना बनाऊंगा।
क्या अभी आपके दिमाग में मेरा जो आने वाला प्रोजेक्ट क्या है आपका? मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो रोमांटिक सॉन्ग है। मेरी जो वोकल टेस्ट है वो रोमांटिक है, और वो मैंने खुश भाइयों के साथ साथ में और वो मैंने लिखा भी है, उसकी मैं कुछ लाइनें सुनाऊंगा, वो मैंने खुद ही लिखा मैं है। बताऊं, मैं पैसे लगाऊंगा अगर भाई को आप हीरो लोगे, कसम से मैं कह रहा हूँ भाई को एक बार रोमांस करवा दो। हीरो का कराएंगे अभी, हीरो का ही कराएंगे अभी। भाई विलन का बहुत कर लिया, अभी हीरो का करेंगे। रोमांस करवा दो नहीं, हम सॉन्ग करेंगे नेक्स्ट है ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले खून कत्ल करे उसने बहुत सारे, मतलब मूवीज में। अब कर रहे हैं ना रोमांटिक, अभी आगे हरियाणा में आगे वो भी देखो, अभी हरियाणवी गाना किया उसके साथ करे ना प्रांजल रेणुका पवार के साथ, प्रांजल के साथ प्रांजल के साथ किया था। हाँ, और रेणुका पवार ने गाया था गाना, नाम नहीं आ रहा मेरे को गाने का याद, उसका नाम वो था अभी तो प्रांजल दहिया वाले के नाम तो पता ना क्या नाम था यार, अभी रिसेंट उसकी इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल हो रही थी। रेणुका पवार के साथ आया था। चलो जब याद आएगा बता देंगे ठीक है। तो भाई मैं ये दोनों भाई से एंड करने से पहले ये पूछना चाहूँगा भाई, अगले आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मतलब मैं देखूंगा अपने आप, मेरे को अभी जो मेरा फोकस है मेन है कि मेरे को ऐसा काम करना है जो ऑडियंस को पसंद आए। अभी तक इससे पहले जो काम कर रहा था कि वो हम अपने उससे कर रहे थे अपने, लेकिन अब मेरी एक मेरी फैन बेस बन गया है मेरा। मैं 2 तरह के गाने कर रहा हूँ। एक तो फोक होते हैं जो कल्चरल सॉन्ग होते हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंट एक गीत किया था, प्यार ते बोला कर, आपने सुना भी होगा। तो उस पे मैंने इरादे सुना है अभी जो हाँ इरादे गाना लेटेस्ट है। हाँ वो मोटिवेशनल सॉन्ग है, वो रियल स्टोरी है। वो लिखा है शिवमान भाई ने, और वो उनकी खुद की रियल स्टोरी है। उन्होंने अपनी कहानी को लिखा है, उसको गाया मैंने था। तो और मैंने एक गाना किया था फोक, जो मैं बता रहा हूँ। मेरे को अभी मैं काम कर रहा हूँ फोक एंड रोमांटिक सॉन्ग्स। ठीक है, आगे मैं सैड सॉन्ग वगैरह भी करूंगा और कुछ मोटिवेशनल। बदमाशी के मैं मतलब वही है कि सिंगिंग लाइन में आपको जाना है। हाँ, तो मेन आपका हरियाणवी इंडस्ट्री से जुड़े रहना है कि और इंडस्ट्री को? नहीं, मैं हिंदी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, हिंदी गाने किए मैंने 4, वो अभी आएंगे। ठीक है, अभी उन पे चल रहा है प्रोजेक्ट। पंजाबी नहीं सोचा आपने कभी? पंजाबी का पंजाबी मैंने बोली का फर्क पड़ जाता है, एक गाना किया था। वैसे तो मैं वैसे हरियाणवी भाषा भी मेरे को पूरी ठेठ हरियाणवी आती है, बट हिंदी टच में मैं तो थोड़ा है ना, गुड़गांव में रहते हैं तो हिंदी टच है, तो हिंदी कर रहा हूँ मैं गाने। वैसे हरियाणवी मेरा मेन हरियाणवी पे ही है फोकस गाने पे। हाँ ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया कि लिखा था गाना, चंद्रशेखर जी ने लिखा था, वो उसकी कुछ लाइनें सुनाऊंगा। उसमें मतलब रियल इंसिडेंट था। जैसे अभी मान लो क्या होता है ना कि मैरिड पर्सन के ऊपर लिखा था कि वो बाहर घूमते हैं यार दोस्तों के साथ, या कभी एक आध बार घुट्टी छुट्टी लगा ली भाई अपने, सो टेंशन होते हैं। किसी ने मान लो भाई बियर पी ली दोस्तों के साथ, तो घर जाते हैं तो वाइफ पूरा दिन काम वाम करती है, घर की टेंशन वेंशन। तो उस पर लिखा था मैंने। तो लड़का जाता है घर, वो जाके बोलता है कि भाई छोटी ही बातों पे ना मुंह फुलाया कर, रूप बदल के मर जानी ना मने सताया कर, प्यार तै बोला कर मेरी जान न कड़वी ढाल लखाया कर, प्यार तै बोला कर मेरी जान न कड़वी ढाल लखाया कर। भाई आवाज आपकी बहुत अच्छी है, कसम से बहुत अच्छी आवाज। उसके बाद फिर रिप्लाई आपने सीखी भी नहीं है? नहीं, मैंने सीखा नहीं है कहीं। मैं गॉड गिफ्टेड है का आप पे, सरस्वती माँ का आप पे है पड़ा आशीर्वाद। इस गाने की जो धुन बनाई थी मैंने खुद ही कंपोज किया था। फिर उसके बाद रिप्लाई में लड़की की तरफ से लिखे थे इसके लिए कि रिप्लाई है लड़कियों का लड़की की भी तो भावना होती है ना। मैंने तो अपनी बात रख दी। लड़की भी बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? वो कहती है कि देखे जाऊं बाट तेरी घरा टाइम पे आया कर, बैठ के दोरे मेरे सुख दुख की बतलाया कर, करूं सू प्यार में तन्ने तू भी मेरे लाड लड़ाया कर, करूं सू काम में किली तू भी मेरा हाथ बटाया कर। ये लिखा था और भी पूरा लंबा सॉन्ग है। ठीक है भाई, किसी दिन बताऊं जब आएगा ना ये, तो भाई पक्का मैं सुनूंगा। आ चुका है, ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में था और यूट्यूब पे है, पक्का मैं सुनूंगा। यूट्यूब पे है, प्यार ते बोला करके नाम से। और अभी एक हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है कोहिनूर, उसका टाइटल अभी फाइनल नहीं किया है, बट माइंड में है थोड़ा कि कोहिनूर टाइटल। तो भाई मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एंड करने से पहले। जैसे आपके बताऊँ यूट्यूब पे काफी अच्छे व्यूज है, हाँ, बट आपके इंस्टाग्राम पे है नहीं उतने। हाँ, इंस्टाग्राम पे ऐसा क्यों? आपको ऐसा आपको पता ही है, सारा है ना जेंडर का बहुत फर्क पड़ता है। लड़के को है ना फॉलो करने वाली है ना दुनिया बहुत कम है। लड़कियों के फॉलोवर में बता दूं ना आपका, लड़कियां कोई भी चीज छींक मार के भी डाल देंगी ना,
उस पे भी वायरल सही बात है भाई। लड़के तो है ना, कुछ भी मेहनत कर लो। अच्छा मैं रील्स डालता हूँ ना, मैं या तो डालता हूँ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अभी इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर है ना, मतलब बहुत मेहनत, अच्छा व्यू तो अच्छे आते हैं, व्यू आएंगे 30,000 35,000, साला कोई फॉलो नहीं करता। ये सोचते हैं कि हाँ लड़का भाई कैसा लगता है उस वक्त, ये बताओ मुझे। उस वक्त कैसा लगता है जब फॉलो कोई नहीं करता, व्यूज आ रहे हैं? मतलब थोड़ा सा हौसला टूटता है। फिर ये है कि मतलब हौसला मैं बताऊं, इंस्टाग्राम पे व्यूज और फॉलोअर्स इतने जुड़ी हो गई भाई, पता है क्या है, देखो पैसे में सारी चीज मिलती है। मैं जब 1.5 लाख 2 लाख गाने में लगा रहा हूँ, तो मैं चाहूँ मैं इंस्टाग्राम पे फॉलोवर भी बढ़वा सकता हूँ, बट वही है जेन्युइन, तो देखो जेन्युइन होते हैं। सही बात। अब जैसे मान लो कोई चीज, अगर मैं मान लो 1 लाख फॉलोवर करवा लो, लेकिन मेरे मन को तो पता होगा ना कि यार ये तो नकली है। सही बात। मैं कोई वीडियो डालूंगा उस पे वही कमेंट आने 100, लाइक आने 500, तो फिर वो बात एक होती है ना जेन्युइन। तो इसलिए वो जेन्युइनिटी, अभी मेरे 2700 फॉलोवर है, लेकिन मुझे ये पता है मैं कोई वीडियो डालूंगा तो मेरी वीडियो पे 2-3 हज़ार व्यू तो हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना, तो व्यूज आ रहे हैं मेरे हर वीडियो पे 30,000 40,000 50,000। एक वीडियो मैंने वो इरादे जो आप गाना बता रहे हो, वो मैंने पोस्ट की थी, उस पर मेरे 57-58 हज़ार व्यू आ गए थे, और कम से कम 3,000 लाइक आए अपने आप। तो उसमें ये है कि अच्छा काम करोगे तो मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो है बस एक टाइम लगेगा, एक दिन का काम नहीं है, बहुत लगा यार। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा भाई, ऑल द बेस्ट उसके लिए। भाई के अच्छे फॉलोवर, वही क्वेश्चन था मेरा अगला कि ना, जैसे आपके फॉलोअर्स बहुत इसमें इंस्टाग्राम पे कम है, भाई के 17,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे 80,000, तो भाई वो आपने कैसे गेन करे? भाई स्टार्टिंग में जब मैंने मॉडल के साथ रील बनानी चालू करी थी, एक रील इसमें भी लड़की आ गई भाई, देखो भाई मैं बता दिया ना, लड़की के साथ बनाता हूं, लड़की का मामला है। लड़की आपके साथ बना लेती है ना भाई। मेरे द्वारा सुनो मेरे द्वारा सुनो, क्या दिल्ली आर्टिस्ट है, पेड आर्टिस्ट बुलाते हैं, पैसे देते हैं आर्टिस्ट को। मैं पैसे दे भी रही मेरे से लड़कियां, तो पर फिलहाल मैं उनके साथ अभी काम कर नहीं रहा। लड़कियों के दिल्ली से इतने ऑफर आ रहे हैं, गाजियाबाद से ऑफर आ रहे हैं, मेरे साथ मिलकर काम कर लो। और भाई गुड़गांव से तो नहीं आया अभी, वो गाजियाबाद के परे एक गांव और पता ना कौन सा गांव था, उसके पापा का कॉल आया मेरे पास, पापा का कॉल, बेटा कर लो, बिना काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, मिलके काम, फिर तारा का जोड़ा मिलवा देंगे। मंडे तो यही चल रहा है बंदे के। तो फिलहाल जो अभी मॉडल मेरे साथ बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे, फिलहाल उसके साथ चल रहा है। 3-4 मॉडल है फिलहाल मेरे पास अभी, तो उनके साथ बढ़िया चल रहा है फिलहाल। भाई कभी करवाओ दर्शन, हमारे भी व्यूज पड़ेंगे थोड़े। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। 2.5 साल से भाई ये तो चलो भाई, अभी मतलब जैसे भाई तो मॉडल के, मैंने जो पहले 5 गाने किए थे ना, मैंने गाने में लड़की ही नहीं ली, व्यूज भी नहीं थे। नहीं, व्यूज है अच्छे हैं, आ गए थे वो गाने पे व्यू आ गए, लेकिन रील वील पे नहीं आते। इंस्टाग्राम पे लड़की होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर साथ में फिर हमने कंटेंट भी मिल जाता है, शक्ल दिखाते यार एक बारी, पता है, फिर इंस्टाग्राम कंटेंट भी मिल जाता है, अकेले से कंटेंट नहीं मिलता, उसका कंटेंट थोड़ा हो जाता है भाई, मासूम के गाना पे भाई। मैं कहता हूँ बीच में मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली भाई, वैसे आते हैं 100-50 व्यूज जाएंगे भाई, उस दिन 1000-2000 चलेगा भाई। भाई मासूम के फैन फॉलोइंग है ना बहुत तगड़ी है। एक बंदा अभी यूपी से आया, उसने टैटू बनवा रखा है। भाई पे आना चाहूंगा वापस भाई, जैसे आप मॉडल के साथ कर रहे हो, उसकी वजह से आपके फॉलोअर्स काफी बढ़ गए। फॉलोअर्स अभी बढ़े भाई, 2-1 महीने बढ़े हैं ना, 2.5 साल से 3,000 पे अटके बढ़े थे, और फिर भी रेगुलर मेहनत चल रही है। और आप कैसी वीडियोस डालते हो उस पे, मतलब बस कंटेंट के डालते हो, थोड़े रोमांस की हो जाती है, रोमांटिक थोड़ा कुछ एक्ट हो जाता है। तो कई तो क्यों दुखी हो रहे हो? ये कोशिश कर रहे हैं बाकी और कुछ काम करने की, मतलब लंबी वीडियो बनाने की कर रहे हैं, थोड़ी सी कॉमेडी की भी देखते हैं। और उन्होंने तो बता दिया अपना एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट आप हो, आपको बताऊँ किस टाइप की वीडियोस बनानी पड़ती है। जैसे आपको पहले तो वो चलता है टिकटॉक पे, लिपसिंग हो जाती थी, लिपसिंग की ज्यादा लिपसिंग की करता हूं, लिपसिंग हो चलती है। हां, और सोलोमो एक्ट हो गया, सोलोमो एक्ट हो गया, जैसे फूल फाल का एक्ट हो गया, कुछ भी हो गया। तो भाई इस तरह दिक्कत ही बहुत ज्यादा हो रही है यार। ऐसे कैसे मतलब? रिश्तेदार की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रिश्तेदार हां, रिश्तेदार के तो रिश्तेदार नु कहता है रिश्ता ना हो बेटा, इतनी छोरी को घुमा रहा है मत जगह सिद्धि का रे यार, रुके तो छोरा। पर भाई आज 2.5-3 साल हो लिए, मतलब वो ऐसे कुछ नहीं हुआ अभी तक, बहुत बढ़िया उम्मीद कर सकते हैं, मतलब नहीं ऐसे कुछ उम्मीद नहीं है बिल्कुल। ये चीज़ भाई सच में ये बहुत मतलब है ना इफेक्ट है। जैसे मेरे गाने में मैं रील मतलब वैसे तो मैं बहुत कम डालता हूँ लड़कियों के साथ। मेरा प्रोफाइल चेक करोगे ना, मेरी अकेले की रील मिलेगी, गाते हुए की या लिपसिंग करते हुए की या कुछ भी। मैंने जो भी लड़की के साथ रील डाल देंगे ना, तो जहाँ भी जाएंगे ग्रुप में, हाँ भाई छोरियों में रहे तू तो मौज होगी तेरी। ये सबसे बड़ा मेरे भाई, बकस तो छोरियों में रहे तो भाई हरियाणा में थोड़ा सा ये है रहता है। जो आज मैं रील बनाता हूँ ना, हमारे साइड कोई ऐसी रील नहीं बनाता। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है। आप वहाँ के वो कहते हैं वो कौन सा
खेसारी लाल। खेसारी हाँ, तो थोड़ी इस चीज की दिक्कत पड़े, पर भाई काम मॉडल बहुत अच्छा काम कर तो रही है। काम होता है काम भाई, तो जब काम दिल होता है। साफ होता है ना भाई, उसके बाद कुछ मैं नहीं करता हूँ ना, मेरे को कहेंगे ब्याह हो रहा है, बालक हो रहे हैं, छोरियों के लिए वीडियो मत गिरा कर। मैं कह रहा भाई काम है, नहीं, प्रोफेशन है, मॉडल करना होगा पड़ता अगर है भाई। भाभी ओके, भाभी एक नंबर है। उनके घर वाले को पता चल गया ना सोनू के साथ शूट है, भाभी की वजह जाओ तो यहाँ बेचैन तक होगा। पहुँच गए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साथ होना चाहिए भाई। बाकी भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा अपने पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले कि आपका 5 साल बाद क्या मतलब एक गोल है कि मैं 5 साल बाद भाई अपने आपको ये देखना चाहता भाई हूँ? स्टार बनना बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और गाने तो अपने आवेंगे अगले महीने या उससे अगले महीने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ठीक है हो सकता है इससे महीने में बहुत तरक्की करनी है हमने, इससे साल में। ठीक है। मतलब आप अपने आप को एज एन एक्टर ही देखोगे, सिंगिंग भी करोगे आप? सिंगिंग नहीं करेंगे, ठीक है, एक्ट करेंगे बस। ठीक है ठीक है ठीक है। सॉन्ग ले लेंगे भाई, बहुत भाई है। बट भाई आप जिस लाइन में हो, आपको कभी ऐसा नहीं लगता पुनीत सुपरस्टार की तरह कोई काम कर लिया? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा करता तब तक पता ना कहाँ चल जाते यार। सही बात है। ऐसा बिल्कुल मेरे उसमें एक वो भी आया था पीके बॉय करके, अब उन्होंने एक हुलिया बना रखा है अपना। पुनीत सुपरस्टार ने एक कैरेक्टर पकड़ रखा है, दीपक कला, इन्होंने कैरेक्टर पकड़ रखे हैं अपने। वो भी एक कौन सा, वो छाती पीटता है जो, थारा भाई मतलब उन्होंने कैरेक्टर पकड़ के उनको बहुत वो तो बहुत ऊपर गए, वो उनको तो शो में उसने मिलते इतने हैं। पैसे कमा लिए वाहियात वाहियात, उसकी यार इतनी इस झंड तरीके होती का है। काम करना चाहता, क्योंकि यार लोग बेइज्जती घर वाले करवा के देखते कमा हैं, रहे थोड़ा सा हैं। अजीब सा हम लगता यार, है थोड़ा सा, इसलिए ऐसे काम करेंगे जो घर वाले भी देख सके आराम से थोड़ा सा। भाई वैसे एक बात बताओ भाई, यस भाई, लोग है ना बेइज्जती करवा के कमा रहे हैं, और यहाँ सबसे बड़ी मेहनत से बात नहीं यह कमाए है जा रहे। यार, ये ऐसा है यार, कभी कभी तो मन करा मेकर लग जाओ, पर यार नहीं। सही बात है ना भाई, अपनी बताओ भाई आके एक पकड़ ली यूं करके, मैं तो डाल दूं अभी, देखो कितना व्यूज आ जाएंगे भाई ऐसे ही बिल्कुल आ जाएंगे देखो भाई, ऐसे ही मेहनत करेंगे, चाहे 3 साल हो गए, चाहे 5 साल लगो, चाहे 7 लगो, मेहनत करनी भाई। जी अपनी कोशिश में कमी नहीं छोड़ देंगे, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। मेहनत तब पहले भी जारी थी, अभी भी जारी, अब उस तो ज्यादा जोश है अपने भीतर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भाई मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे यार, आगे करेंगे भाई, ठीक है ना। थैंक यू सो मच भाई दोनों भाई को आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। भाई आपको कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया लगा भाई। आपको कैसा लगा सोनू भाई? बहुत बढ़िया लगा, ठीक कोई है। मेरी बात का बुरा तो नहीं माने? नहीं नहीं भाई, मजाक मस्ती बिल्कुल। नहीं बिल्कुल। आप भाई आप बढ़िया, कभी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम पड़ेगा आपको फोन करूंगा। हाँ मैं बता दूं, मैं उसमें ESI में जॉब करता हूँ। ओके, तो आपको क्या मोस्टली? मैं वहाँ पे अकाउंट क्लर्क हूँ, मैं वहाँ पे। ओके ओके ओके, अकाउंट का देखता हूँ, ठीक है, तनख्वाह और बना भाई के गाने गुणे हम काम पड़े तो भाई हम बाजी भाई तैयार पक्का भाई, आपकी कोई चार्ज नहीं लेवांगे हम, ठीक है ना, फ्री में काम कराएगा। बाकी आप लोग कह रहे थे ना लिरिक्स लेके आऊँ मैं, तो गाने गुणे गा देंगे आपके, तो हमें ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। पक्का भाई पक्का, मैं लिखता हूँ, मैं गाने मतलब शायरी आपके लिए गा देंगे। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो काम करना चाहता है इंडस्ट्री में, हाँ भाई को कांटेक्ट करे यार उसके पास है ना लिरिक्स है, उसके पास बजट नहीं है मान लो, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनके लिरिक्स ले लेंगे, हम पैसा लगा लेंगे, हमें तो लगाना ही है अपने गाने पे, तो हम उनके लिरिक्स लेके उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और जैसे अगर हमें कुछ प्रॉफिट होगा तो उनको भी कुछ उनके पे आउट करेंगे। पक्का भाई पक्का, बताओ मैं जितने लोग देख रहे हैं जो करना चाहता है, लिरिक्स लिखना चाहता है, कोई भी राइटर है, भाई को कांटेक्ट करे भाई, मैं आईडी दे दूंगा भाई। भाई जितने भी व्यूअर हैं, जाम विद जाम्ब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने हमारे फॉलोवर हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो भी कर लें भाई। बढ़िया भाई पॉडकास्ट करता है, और किसी भाई को पॉडकास्ट करवाना हो तो भाई की आईडी है। भाई तो मिलकर बहुत बढ़िया लगा, और भाई ने सपोर्ट करियो पूरी बढ़िया तरीके, ठीक है ना। यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करियो और इंस्टा पे भी फॉलो करियो भाई ने, ठीक है ना। जय हो भाई, जय बाबा की भाई।